ये है चेन्नई की आईटी हब। आप इसे खूबसूरत जेल भी कह सकते हैं। आईटी कंपनीज में जो लोग काम करते हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है, विंडो सीट पर बैठना और सो जाना। आईटी कंपनी में काम करने वाले लोग स्कूल के बच्चों की तरह टैग और बैग लेकर घूमते हैं। एम्प्लॉइज की आईडी कार्ड की इज्जत है, पर एम्प्लॉइज की नहीं। मार्केट में आए हर लेटेस्ट वर्जन मोबाइल से लेकर अंडरवेयर के ब्रांड तक, जिसने पहले खरीद लिया वही है यहाँ का हीरो। ऑफिस में चारों तरफ ट्रूथ, हार्डवर्क, पोटेंशियल जैसे इंस्पिरेशनल वर्ड्स लिखे रहते हैं। मेकअप तो हर लड़की को पसंद है, लेकिन ये जो गांव से आती है उनको तो कुछ ज्यादा ही पसंद है। अरे बाप रे, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। हर आईटी कंपनी के बाहर फास्ट फूड और सिगरेट के ठेले होते हैं, जहां सिगरेट के धुएं के साथ एम्प्लॉइज अपने टीम लीडर और टीम मैनेजर को कोसते हैं, जैसे स्कूल के बच्चे अपने क्लास के मॉनिटर को कोसते हैं। यहाँ लोग कार के नीचे शीशा लगाकर कुछ खोजते हैं, पर आज तक समझ नहीं आया क्या खोजते हैं। हर आईटी कंपनी के बाहर कुछ लोग खड़े होकर पैम्फलेट बांटते हैं। एचआर डिपार्टमेंट का तो सिर्फ यही काम है कि लड़कों को डांटते रहो और लड़कियों से फ्लर्ट करते रहो। 3 दिन लगातार ऑफिस में देर से पहुंचो तो 1 दिन का सैलरी कट। अरे बाप रे, मैं तो लेट हो गया। कैंटीन में टीवी पर हमेशा न्यूज चैनल चलती रहती है। ब्रेकफास्ट में फास्ट फूड, लंच में फास्ट फूड, डिनर में भी फास्ट फूड खाते हैं और बीच में कैफे चले जाते हैं। कैफे में लोग बेवजह हंसते ही रहते हैं। आजकल हर किसी ने कैश रखना बंद कर दिया है। हर किसी के पास लाखों कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड। जिंदगी ही कार्ड पर चल रही है। वोट देने के लिए टाइम नहीं है, पर सोशल मीडिया पे स्टेटस अपडेट करने के लिए, फोटोज डालने के लिए बहुत टाइम है। चड्डी से लेकर बीवी तक सब कुछ ऑनलाइन ढूंढ लेते हैं। आईटी कंपनी में काम करने वाले जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं। आधी सैलरी तो लोन चुकाने में ही चली जाती है। यहाँ जो काम करते हैं उनका मेन टारगेट है अमेरिका जाना और वहाँ सेटल हो जाना। किसी भी तरह वहाँ जाकर ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं। डेली यहाँ किसी न किसी का बर्थडे होता है। केक ऑर्डर करते हैं पर कोई खाता ही नहीं है। खाने की बजाय लोग मुंह पे मलते हैं। वीकेंड्स के लिए बड़े प्लान्स बनाते हैं, पर जब वीकेंड आता है तो सोते ही रहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है ना। आपको क्या लगता है हम एसी रूम में कंप्यूटर के आगे बैठकर आराम से काम करते हैं? जितना प्रेशर हम पर है उतना किसी पर नहीं होता। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, इनकम टैक्स सही तरीके से सिर्फ आईटी वाले ही भरते हैं। कोई नई फिल्म रिलीज होती है तो बल्क में टिकट बुक करते हैं, फालतू का सामान खरीदते रहते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आईटी के लोग इसी तरह जीते रहे। यहाँ भूचाल भी आता है, जमीन में नहीं, मैनेजमेंट में। ये आईटी कंपनी के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, क्योंकि इस कंपनी में हमारा हीरो शिवा भी काम करता है। क्लीन शेव, हमेशा फॉर्मल्स में किसी मॉडल की तरह दिखने वाला, ये है हमारा शिवा। ये आईटी कंपनी में टीम मैनेजर है। I can really see you putting a lot of extra effort in eating. I wish you can do the same in your job as well. Okay, समझे ना? Okay. ये है वासु। शिवा और वासु दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं। शिवा को जब आईटी कंपनी में काम मिला, अंकल, बचपन से आज तक शिवा और मैं लंगोटिया यार रहे हैं। अब तो शिवा को आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई है। मुझे भी मिल जाती तो मैं। जॉब के बाद जोशी ने मुझसे कहा है कि शिवा को 2 साल तक गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। जब तक वो गाड़ी नहीं चलाता तुम उसके ड्राइवर बनोगे क्या? हाँ? बस उसी दिन से वासु शिवा का ड्राइवर बन गया। 2 व्हीलर ड्राइवर। ये अच्छा है ना? और कभी कभी वो कुक भी बन जाता है। हेलो, तुम्हें किसने बोला ये सब दिखाओ? टीम मैनेजर शिवा से ज्यादा वासु अपने जिंदगी में मजे करता है। अबे वो रूम फ्रेशनर है। एक काम कर, अपनी लिपस्टिक भी ठीक कर ले। थैंक यू बॉस। यार वो पिछले 1.5 साल से उस पर लाइन लगा रहा हूँ। उसने 1 मिनट के लिए भी मेरी तरफ नहीं देखा। देख भाई, जो लड़कियां तेरी तरफ देखती हैं भगवान ने तेरे लिए बनाई, और जो तेरी तरफ नहीं देखती वो दूसरों के लिए बनाई है। इसीलिए छोड़ जाने दे। हाँ, लेकिन किसी पर एक चांस तो लेना चाहिए। वो कटका मारने वाली आया पे ट्राई करेगा? क्या कुछ भी बोलता है। हाँ डैडी। बेटा, मैंने एक कोरियर भेजा है।
जरा उसे देखकर बताओ। किस लिए? उसे अपना करियर समझो। एक लड़की की फोटो है यार। लड़की की फोटो क्यों? आपको क्या जल्दी है? क्यों? अरे तुम कोई ग्राइंडर हो, जब उसमें इंक्रीमेंट का मसाला पड़ेगा फिर तुम्हें पीस कर पैसा दिया जाएगा। अरे काम के बोझ से जब सर के बाल गिर जाएंगे तब शादी करोगे क्या? फोटो देखो बेटा और बताओ। तू तो बड़ी जल्दी दूल्हा बन जाएगा। दोस्त कुएं में कूद रहा है और तू खुश हो रहा है। इस पर एक गाना सुन। गाना सुनाएगा? तू प्यार करता है प्यारी उससे? छो। तो गाना मत गा, खुदकुशी कर लेगी। मेरी गायकी सुन के तुझे जलन हो रही है। शिवा सर, नहीं है, 750 में बेच दिया साइन उसे। कर दीजिए। यहाँ पर भी साइन। पता नहीं उसके बाप ने ऐसा क्या खजाना भेजा है जो मोबाइल पर नहीं आ सकता। अरे यार, लगता है बहुत काम चल रहा है ऑफिस में, बहुत थका हुआ लग रहा है। हो गया जोक तेरा। ये ले कुरियर। ये क्या है? तेरे बाप का तोहफा है। मेरे बाप का? नहीं नहीं चाहिए, बाद में देखेंगे। देख ले, हो सकता है कोई झकास चीज निकले। ऐसा भी हो सकता है। हाँ तो अरे रे, ये क्या है? ये क्या है? ऐसा लगता है सनी दियोनी ने शादी की फोटो दी है। मेरा बाप ना। क्या हुआ बेटा? पापा, मैं क्या पिक्चर बना रहा हूँ क्या? ये पोर्टफोलियो क्यों भेजा है? देखो, मैंने आपको बताया मुझे नॉनवेज पसंद है, मगर ये तो ग्लैमर है यार। किसी बी ग्रेड पिक्चर की हीरोइन की तरह पोज दे रही है ये। इससे कैसे शादी करूंगा मैं यार? उनकी क्या गलती है? ये देखो, इसको पसंद आने वाली लड़की है, मुझे कैसे पसंद आएगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे अरे तू खुद यहाँ आकर एक बार देख ले, उससे मिलकर पता चलेगा कि तेरी आंखों को धोखा हुआ है। देखो डैडी, मैं उससे मिल नहीं सकता। हेलो, सुनना, गोल। क्या बोला? अरे गोल भाई। अबे वो गोल नहीं होता, कूल होता है, बेवकूफ। देख भाई, यहाँ से गाड़ी में जाते हैं ना, वहाँ अच्छी लगी तो तू कर लेना, अच्छी नहीं लगी तो मैं कर लूंगा, ठीक है? ठीक ठाक लगी तो सच में मैं कर दूंगा, वादा है तेरे पप्पा का जो वचन है, खाली नहीं जाने दूंगा। जो वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा पहले है। फोटो वाली लड़की तो देखी। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। शिवा से ज्यादा जल्दी वासु को थी। दोनों फटाफट लड़की के घर पहुंचे। बी ग्रेड हीरोइन के लिए इतना बिल्डअप? थोड़ा सब्र कर, बाद में बात करेंगे। जाओ लड़की को बुलाओ। अब लड़की आएगी और अपना हीरो डायलॉग बोलेगा। ये तो बहुत खूबसूरत है। अगर उसको ऐसी लड़की मिली तो वो तो पागल हो जाएगा ना। छोरे, क्या बोलता है? तो चले हम? चलने की जरूरत ही नहीं। इसको तो देख के ऐसा लगता है जैसे नशा हो गया मुझे। अभी तुझ पर नशा चढ़ा है, शादी के बाद वो तुझ पर चुड़ैल बन के चढ़ेगी। लड़की सामने है तो मोबाइल पे वीडियो क्यों बना रहा है? ये तो मेरा फोन दिखने में ओल्ड है लेकिन बोल्ड है आंटी जी। बेटा, इससे अगर अकेले में बात करना चाहो तो कर सकते जी। हो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अरे देखो तो लड़का शर्मा रहा है। जा बेटा, लड़की से पूछ ले। ये तो अकेले में बात करना चाहती है। इन्हें अकेले में बात करनी है? अरे जाना बेटा, बात कर ले। सुन भाई, ये लड़कियां चालाकी से और प्यार से पूछती हैं तो पिघल मत जाना, अपनी पोल मत खोल देना, और हाँ, अपने पिछले लफड़ों के बारे में बिल्कुल मत बताना। ले मुंह मीठा कर। मेरे सभी दोस्तों को लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। मैं आपको ब्यूटीफुल वगैरह नहीं बोलूंगा, मगर अपने दोस्तों की बात मानता हूं मैं। अपना फोन दो। ओ,
नंबर चाहिए ना? 999। नहीं चाहिए। डिलीट कर दी क्या? सिगरेट पीते हो? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप पीजिए ना। हेलो, पूछ रही हूँ सिगरेट पीते हो? पीता था, अब छोड़ दिया। वो क्या है, एक दिन पिक्चर देखने गया मैं। पिक्चर शुरू होने से पहले किसी की लंग्स वगैरह दिखा रहे थे, उसमें से कचरा निकल रहा था। मैं तो डर गया बिल्कुल। बस तभी से मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। शराब भी पीते हो? वो भी पीता था, मगर अब छोड़ दिया। वो कहते हैं ना, पीना घर को बर्बाद करता है। ऊपर से हमारे यहाँ माल भी बहुत ही मिलावट वाला आता है। एक तो पीने से उल्टी हो जाती है और सुबह सर दर्द करता है। बस तभी से मैंने डिसाइड कर लिया, आज के बाद हम उल्टी नहीं करेंगे और हमारे बारे में कोई उल्टी बात करे वो सहन नहीं करेंगे। बस ये तय कर लिया मैंने। कभी किसी से लव हुआ है? क्या कहा आपने? मैं पूछ रही हूँ लव किया है या नहीं? लव? जी हाँ, किया है। प्रिया से ना? प्रिया? मेरी दोस्त की दोस्त प्रिया। जी हाँ, प्रिया। तुम्हें उम्मीद नहीं थी ना कि मैं अचानक से प्रिया के बारे में पूछूंगी तुमसे? बिल्कुल सही कहा। जैसे सिगरेट छोड़ दी, शराब छोड़ दी, वैसे ही प्रिया को भी छोड़ दिया ना? जो भी हमारे लिए ठीक नहीं हो वो छोड़ देना चाहिए ना। मैं तो यहाँ तुम्हें प्यार के बंधन में बांधने आया था, तुमने मेरे मुंह पे ताला लगा दिया है। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। तुम मुझसे मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगे? अब मैं क्या पूछूं? आपने पूछने लायक छोड़ा ही कहाँ है। ये इंसिडेंट इतना बड़ा एक्सीडेंट बन जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने तुमसे प्रिया के बारे में पूछा इसलिए तुम्हें बुरा लगा? नहीं, उससे तो फर्क नहीं पड़ा मुझे, मगर आपको देखकर थोड़ा फर्क पड़ गया मुझे। वो क्या है, किसी को 1 घंटे में देखकर प्यार करके फेल हो गया तो अच्छा नहीं लग रहा। प्यार? देखिए, जितनी मुझे अकल है ये प्यार ही है। क्या हुआ, लड़की पसंद आई क्या? मुझे पसंद आने से कुछ नहीं होता। लड़की से पूछ लो मैं पसंद हूँ या नहीं। आसान शब्दों में समझाऊं तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मगर अब वो मुझसे शायद शादी ना करना चाहे। 1 मिनट बात करनी है। नहीं करना। आता हूँ। अरे रुकना। तू छोड़ना। एक्सक्यूज मी, अगर आप बुरा ना माने तो लड़का चाहता है कि मैं आपसे एक बात पूछूं। हम गाड़ी लेके सीधा घर जा रहे हैं। हमने जो नाश्ते में खाया बहुत ही टेस्टी था। अगर आप पार्सल करके दे दे तो हम रास्ते में खा पाएंगे, ऐसा लड़का चाहता है। इसका टेस्ट गजब है, गजब। हाँ। Cheers! लड़की का पता नहीं पर ये टेस्टी है। वो लड़की तो शेरनी निकली, शेरनी। हाँ, उसे देखते ही तेरा दिल बिल्लियों की तरह उछलने लगा है। वजह जानता है तू? क्या वजह? एक तो तेरी बढ़ती उम्र और दूसरी बात उसकी खूबसूरत बहन। वो हूबहू अपनी प्रिया जैसी दिख रही थी। तुझे वो हर लड़की पसंद है जो प्रिया जैसी दिखती है ना? ये एक ऐसा रिजॉर्ट है जहां शहर के लोग राजस्थानी खाने और संगीत सुनने के लिए आते हैं। यही मिले थे 2 दिल, एक शिवा और दूसरी प्रिया। उसकी आंखें तेरी आंखें, दिल से दिल मिल गए रे। क्या हो रहा है? नैनो से बाण चला रहा है? यार मैं कब से इस लड़की को घूरे जा रहा हूँ, मगर ये अपनी नजरें ही नहीं हटाती, घूरती जा रही है। पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। तू उसे क्यों घूर रही है? वो लड़का बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहा है। देखती हूँ कौन हारता है। शायद वो तुझे पसंद कर रही है। तुझे नहीं लगता कि ये तीर की तरह तेरे दिल में घुस रही है? ये खच्चाक। शिकार कर ले बेटा। क्यों? वरना वो तुझ पे झपट पड़ेगी। तू चुपचाप खाना खाएगा या झापड़ खाएगा? ओके।
सर क्लोजिंग टाइम है, जरा जल्दी कीजिएगा। ठीक है। हेलो, हाँ तू रख, मैं कॉल करता हूं। ये लाइट किसने बंद की वे? हेलो, ये अलार्म क्या बज रहा है भाई? दरवाजा खोलो ना। हेलो हेलो, यहाँ पर कोई है क्या? इनकी किस्मत भी आईटी इंडस्ट्री की तरह है। आज नौकरी मिली, कल इंक्रीमेंट हुआ और परसों क्या हुआ? यहाँ कोई नहीं है। मुझे लगा तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगा तो सबको छुट्टी पे भेज दिया। हेलो, तुमने भेजा? दिख रहा है ना, मॉल बंद हो गया, सब घर चले गए हैं। ओह माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? अपने फोन से किसी को कॉल करो ना। हाँ, फोन तो कर सकते हैं मगर बैटरी नहीं है। तुम अपना फोन दो ना, मैं कॉल मेरे फोन का आउटगोइंग बंद है ना। आउटगोइंग तो मेरे भी बंद है। यहाँ कोई लैंडलाइन तो जरूर होगा। लैंडलाइन सब काम नहीं करेंगे, ये हो सकता है कर भी जाएं। भगवान तू मेरे साथ हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखता है। इतना बड़ा मॉल है पर कहीं क्या हो गया? लैंडलाइन नहीं है। अब क्या हम दोनों नहीं निकल पाएंगे? लाइट के बिना डर लगता है। ओके। ओह कितनी गर्मी है, कोई तो फोन करो। ऐसे क्यों देख रहे हो? देखने लायक हो इसलिए देख रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है तुम देखने लायक नहीं हो तो नहीं देखता। अरे वैसे ही मजाक कर रहा था, गर्दन थक जाएगी, कब तक इधर देखूंगा मैं। अब भूख लगी होगी ना? जानता था, आता हूं। ओके। थैंक गॉड पापा का फोन आया। मेरी बात सुनिए, चुपचाप सुबह सबके आने के बाद बिना किसी को बताए यहाँ से निकल जाएंगे, बेहतर रहेगा। आगे मर्जी आपकी। तो क्या सारी रात मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूं? यार कब से मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, कुछ किया मैंने? फोन कट गया। बाप रे, अच्छा हुआ। देखो मेरी बात सुनो। फोन बज रहा है। हेलो, कहाँ पर हो बेटा? पापा मैं यहाँ फंस गई हूँ। नहीं, वाणी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसके साथ हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ किसी को रात रुकना पड़ेगा ना। सुबह आ जाऊंगी, अगर हो सका तो आज। मैडम कब से आपको समझा रहे हैं, हॉस्पिटल में फोन अलाउड नहीं है, पेशेंट लोग सो रहे हैं, फोन रखो आप। पापा मैं फोन रखती हूँ। बाय। अब तुम्हें नींद आ रही होगी। ठीक है, मैंने अलार्म लगा दिया। सुबह सबके आने से पहले तैयार होके यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे, ठीक है ना? सो जाओ, चलो, गुड नाइट। उस रात उसी के साथ मॉल में सोया। सुबह उठकर हम दोनों ने शॉपिंग करने की एक्टिंग की और वहां से बच निकले। उसके बाद यूं पलट कर वो जो मुस्कुराई है ना, एकदम ऐसा लगा जैसे इंग्लिश में मुस्कुरा रही थी। इंग्लिश में भी मुस्कुराते हैं? बेटा ये दाढ़ी निकल आने का असर है। उससे ना मैं प्यार करने वाला हूँ। ये कितने दिन चलेगा? ये पार्ट टाइम है या फुल टाइम वाला प्यार है? लाइफ टाइम। अरे रे बेटा तो गया। क्यों ये बैड रिएक्शन क्यों? तुझे लगता है मैं उससे प्यार नहीं करता? प्यार घंटे भर में तो होता नहीं, प्यार को महसूस करना पड़ता है ना। अगली बार तू भी मॉल में फंस के देख लेना।
कौन है ये लोग? वो यहाँ शॉपिंग करने आए थे। सर हमारे एड फिल्म डायरेक्टर संतोष मिलने आए हैं। उन्हें अंदर भेज दो। ओके सर। मे आई कम इन सर? कम संतोष। हाय सर। हाय। A to Z सर, फैमिली बाजार। कॉन्सेप्ट कैसा लगा सर? कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं सर। ये क्या सर, एक दिन में जिंदगी जीकर चले गए। यही दोनों तो फैमिली हैं। एक परिवार को जो कुछ भी चाहिए वो यहाँ मिलेगा। इसी को तो A to Z फैमिली बाजार कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर एड फिल्म बनाएंगे तो कैसा रहेगा? आइडिया तो बहुत अच्छा है सर। अगर एड में भी इन दोनों को ही रख लें तो बहुत नेचुरल लगेगा। इन दोनों को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। ये नहीं हो सकता, मैं एक्टिंग नहीं करूंगी। मैं परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। ब्लैकमेल करेंगे आप? वीडियो देखा ना आपने? पुलिस में कंप्लेन करूँ क्या आपकी? कर दीजिए। ये आपके स्टाफ की गलती थी, बिना देखे ही दुकान बंद करके चले गए। तो खाना सोना काट कर टेडी बियर को जो हग करती हो उस क्लिप को एडिट करके यूट्यूब पर डाल देते हैं। खतरनाक व्यूज मिलेंगे सर। तुम इनका साथ क्यों दे रहे हो? तुम रुको, मैं बात कर लेता हूँ। सर पैसे कितने देंगे ये बताओ। मेरी बात सुनो, अगर इन्होंने हमारी ऐड बनाई ना तो हर जगह हमारे बैनर और एड्स लगेंगे, हम फेमस हो जाएंगे, उसके बाद और एड्स मिलेंगी हमें। तुम इस ऐड के पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्योंकि ये ऐड करने का हमें फायदा ये होगा। मैं इस ऐड के लिए तुम्हें 30,000 रुपए दूंगा। तो मेरी एक शर्त है, इस ऐड में अपनी डबिंग मैं ही करूंगी। हाँ चलेगा, कर सकती हो। ये लड़की सीधा शॉपिंग से डबिंग पे जंप मार के आ गई। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये सब आप खरीद सकते हैं A to Z फैमिली बाजार, हमारी अपनी दुकान में। हर एक के लिए अपने कपड़े। A to Z फैमिली बाजार, हमारी अपनी दुकान। ये कैसा है पापा? बहुत बढ़िया। Thank you. खूब तरक्की करो। Hi Priya, I just saw your ad, man. You look so awesome and cute. Thank you, thank you, thank you. हेलो भाई तेरा एड सुपर था। हाँ थैंक यू थैंक यू। देखा तुमने? देखा मैंने। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। Your ad was awesome. थैंक्स यार, वो लड़की ने अच्छा काम किया। Hi, your ad was awesome. मैंने वो ऐड देखा, बहुत अच्छा लगा। क्या तुम मेरे लिए एक ऐड करोगी? तुम दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का है। आप उससे पूछ लीजिए, मैं नहीं करूंगी। सर मुझे ये एक्टिंग वगैरह नहीं आती सर। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे एक्टिंग नहीं आती है। एक से एक कमाल के एक्टर बैठे हैं, उनको लो ना, वो कमाल की एक्टिंग करके देंगे आपकी ऐड में। सुनना, इसके लिए मैं ट्राई करूँ क्या? यार वो कहता है उसको मैं ही चाहिए हूँ, ये उसकी लाइफ की लास्ट ऐड है। लेकिन मेरे लिए तो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट होगा ना। क्यों नहीं क्यों नहीं, कैसे कैसे लोग एक्टर बनने, तुम भी कर सकते हो। थैंक यू। फेस कट अच्छा है तुम। हाँ जानता हूँ जानता हूँ। कुछ नहीं, वो मैं सोच रहा था कि अगर फ्री हो तो बाहर चलते हैं, वो कैंडल लाइट डिनर टाइप कुछ। अगर तुम चाहो तो चल सकते हैं। ठीक है चलो। तुम मुझसे गुस्सा हो? नहीं तो। किसी की रिसेप्शन से आ रही हो क्या? नहीं, तुमने मुझे क्यों बुलाया? गुड मॉर्निंग। पूछो। हाउ वाज योर डे? शैल वी गो आउट? Hope you are feeling better. Have a good day. I miss you. Good night. Can I see you? Can I call you? You're beautiful. Blah 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 blah. ये सब भेज के 6 महीने तक तुम्हारा टाइम वेस्ट करके तुम्हें बोर करना मेरे बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं। साफ साफ बोल देता हूँ, मुझे तुम पसंद हो। I love you. तो तुम्हें क्या लगता है इससे मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी? ओह, अब मैं क्या करूँ? बहुत कुछ कर सकते हो। Like? हम बीच पर जा सकते हैं, सनराइज देख सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। किसी अच्छी जगह ट्रिप पे जा सकते हैं। और भी तो कई सारी जगह हैं। बोलो प्रिया।
अच्छा बताओ, क्या तुम लड़की देखकर वापस आ गए? कैसी लगी वो लड़की तुम्हें? क्या हुआ? पापा को बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? ये अच्छा नहीं हुआ। मैं तुम्हें मिस करती हूँ शिवा। तुम्हें बुलाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं। तो चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें फोन करता हूँ। हेलो। एक जाती है, दूसरी आती है, एक गर्लफ्रेंड, दूसरी मंगेतर। मुंह पे चप्पल मारूंगा, भाग यहाँ से। चल जूता उतारते हैं। कैसे हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा वो लड़की के घर से कोई फोन आया था क्या? इतनी जल्दी क्या है? पर तू चिंता क्यों कर रहा है? अगर वो तुझे पसंद आ गई है तो उसके नंबर पर फोन कर ले। नहीं, नंबर तो नहीं है। तो फिर भूल जा, फोन रख। मेरा बाप भी ना। नहीं उठाया यार। वो तेरा नंबर पहचान गई है इसलिए तेरा फोन नहीं उठा रही। तेरे पास उसका नंबर है, उसके पास भी तेरा नंबर होगा ना। ये ले, मेरे फोन से फोन कर। वो मेरा ही पुराना फोन है। क्या फर्क पड़ता है, पुराने फोन से करना। अगर वो उठा ले तो समझ लेना तुझे पसंद नहीं करती। नहीं उठा रही है। कुछ लड़कियां ऐसी होती है, अननोन नंबर उठाती नहीं। तू उसे एसएमएस भेजना, उससे बात करना चाहता है बोल, क्योंकि तू उसका मंगेतर है। मंगेतर हूँ? हाँ बिल्कुल, जो बोलता हूँ करना। फंस गई ना लड़की। मैं लड़कियों की हेयर स्टाइल देखकर ही उसके कैरेक्टर पहचान लेता हूँ। और मेरे पापा लड़कियों की चाल देखकर ही कैरेक्टर को आसानी से पहचान लेते थे। और मेरे दादा। अबे ओ, प्रिया का फोन है। कुछ नहीं, वो भी एक लड़की है। उसकी लाइन को काट, इस वाली से कनेक्शन जोड़। अबे एक बार एक लड़की लाइफ में लॉक हो जाती है ना, तो दूसरी लड़कियों के लिए लाइफ का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तू कैसे समझेगा? लेकिन मेरे घर में दरवाजा ही नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। भैंसे उठ। क्या हुआ? भूकंप आया। चल बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं। अबे चुप। माइला के 9 मिस्ड कॉल्स आए हैं यार। क्या यार, फ्री में रह रहा हूँ इसलिए मार मार के उठाया ना। सुबह 5:30 बजे फोन किया इसने। अबे अरे अब क्या बाढ़ आ गई। प्रिया के 90 मिस्ड कॉल आए हैं यार। यार सुन, माइला ने 9 मिस्ड कॉल दी और प्रिया ने 90। कौन ज्यादा है? प्रिया इनकमिंग, माइला आउटगोइंग। तू सोच ले। रघु बोल। माइला टॉप 10 में आती है, मगर प्रिया तो टॉप 100 में आती है ना, तो रैंक में माइला बेस्ट हुई ना। हाँ, ये भी अजीब ही सोचता है। एक काम करना, प्रिया से जो 90 मिस्ड कॉल मिले ना, वो माइला को दे दे। तब तेरे प्यार में कितना दम है ना, वो समझ जाएगी। सही बोल रहे हैं यार। हाँ तो ले चल, शुरू हो जाए। खाना खाना है ना, चल फोन लगा। जब मैं 5 साल का था तब माँ पापा को छोड़ के चली गई। उस बेइज्जती के बाद पापा अगर जिए तो सिर्फ मेरे लिए। उस वक्त पापा सिर्फ 29 साल के थे। वो चाहते तो फिर से शादी कर सकते थे, मगर मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए शादी ना करने का फैसला किया। मेरे लिए ही जिए, मेरे बाप के लिए मैं जितना कर लूं उतना कम है प्रिया। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं उनके पसंद की लड़की से शादी करूं। अब तक पापा को मैंने अपना डिसीजन नहीं बताया। मुझे तुम्हारा डिसीजन सुनना है।
मैं वही कहूंगी जो तुम सुनना चाहते हो। तुम वही करो जो तुम्हारे पापा चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लड़के छुटकारा पाने के लिए बहाना बनाते हैं। तुमने अपने पापा का ही बहाना बना लिया। ए प्रिया, भूल जाओ। बाय शिवा, टेक केयर। बस थोड़ा समय और लूंगा बेटा। तो ठीक है, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जा। ओके है ना? और क्या ड्यूड। बस एक बार लड़की से बात कर लो ना। हेलो। हाँ शिवा, मैं प्रिया का पापा बोल रहा हूँ। हाँ अंकल, बोलो ना अंकल। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ बेटा। हाँ बताइए ना। क्या तुमने प्रिया को बचपन में देखा है? ये कुछ फोटोज हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी तुम्हें। बचपन से कितनी क्यूट है ना। वेरी क्यूट। ये वीडियो कब लिया आपने? जब से वो पैदा हुई तब से हर तीसरे महीने मैं चुपके से ही वीडियो बनाता आ रहा हूँ। शादी के बाद जब उसका बच्चा होगा तब वो खुद के बचपने को अपने बच्चे से मिलाकर देख सकेगी। इसलिए ये वीडियो शूट करके उसकी शादी के मौके पर मैं उसे प्रेजेंट करूँगा। मैंने प्रिया के लिए एक लड़का भी देख लिया है। वो दूसरा कोई नहीं, मेरे दोस्त का बेटा है। लेकिन अचानक प्रिया मुझसे कहती है कि वो तुम्हें प्यार करती है। अब मैं फंस गया। अंकल, उस लड़के से एक बार मैं मिल लूंगा? नहीं नहीं शिवा, तुमसे कोई शिकायत नहीं है। उससे तुम तो बहुत अच्छे हो। उसकी जगह मैं तो नहीं ले सकता ना अंकल? ले सकते हो, लेकिन मेरे बेटे के साथ थोड़ा वक्त तो बिताइए आप। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, चलता हूं। चलते हैं अंकल। बेटा। हाँ। मेरी बेटी से तुम ही कोई बहाना बना देना है। समझाता हूँ। प्रिया के साथ तूने वही किया जो उसके बाप ने तुझे करने के लिए कहा था ना। तो बस ये सब भूल जा। बाय। इतने दिल से अपनी कहानी सुना रहा हूं इसे, फोन काट दिया। क्या अजीब लड़की है यार। तेरी जिंदगी इसी तरह प्यार में रोते हुए कटेगी। वो सुबह 5:30 बजे तेरी कहानी पूछ रही है और तू फ्लैशबैक में जाकर पूरी कहानी बता रहा है। क्या दिल नहीं है क्या इसके पास? ढीले, लड़कियों का दिल मर्दों के दिल के मुकाबले 15% छोटा होता है। लगता है दिमाग का साइज भी छोटा ही होगा। ऊपर वाले ने लड़कियों को दिमाग छोटा दिया मगर ईगो इतनी बड़ी दे दी। सुन रे,
जैसे तेरे पास प्रिया थी वैसे अगर उसके पास कोई प्रियतम होगा तो? जैसे तेरी जिंदगी के बारे में उसे सब कुछ पता है, उसके बारे में हमें पता करना पड़ेगा ना। कैसे करेंगे? मेरा एक दोस्त सस्ता जासूस है, हमें उससे पूछना पड़ेगा। वो हमें बताएगा कि ये कौन है, कहाँ जाती है, किसको प्यार करती है, उसकी सारी डिटेल पता करके हमें दे देगा। छे, ये घटिया हरकतें नहीं करेंगे। काला गुलाब साथ में लाल पत्ती। आ जाओ। आऊं क्या? हाय भाई। बेटो मेरे भाई, तू तो जासूस बन गया है ना, लेकिन तेरा चेहरा तो अब भी दूध पीते बच्चे जैसा ही है। तेरा ऑफिस जेम्स बॉन्ड के ऑफिस जैसा लगता है। वाह। अबे पैसा नहीं है इसलिए इस पेड़ की छांव में सीमेंट के गमले को टेबल बनाकर बैठा हूँ। तुझे जेम्स बॉन्ड का ऑफिस लगता है? लेकिन तेरी यह हालत कैसे हो गई? तेरे जैसे कस्टमर आते हैं ना जो खुद कंगाल है। तो तेरे पास क्या बोबामा आएगा? ये ले, पढ़ ले। ये कौन है बटर स्कॉच? मेरी होने वाली बीवी है। अरे झटका लग गया ना। मेरे दोस्त की मंगेतर है। इस लड़की की फुल डिटेल चाहिए हमें। इसके लिए तुम मुझे 1 घंटे के बाद मिलो। 1 घंटे में सारी डिटेल्स मिलेंगी क्या? नहीं, लंच टाइम हो जाएगा तो तुम्हें मुझे खाना खिलाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें खुद फोन करूंगा। जब मिले तब खाना खाना। एक नंबर का भुक्खड़ है ये तो। ये ले 101 शगुन का रख ले, दोनों मिलके भेलपूरी खा लेना। अरे दोनों का 100 ग्राम पेट भर जाए तो मेरा काम तो कर देना। पैसा देने के नाम पर लोग चिढ़ जाते हैं और इसके साथ भी यही हुआ है। आइए ना, बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। जब लड़की देखने के बाद हमारी आपकी बात हो गई तो आपको बताना चाहिए था ना। ऐसा नहीं है, मैंने उसी लिए आपको 5 बार फोन किया था। मेरी बेटी ने हाँ कर दी है, मुझे आगे की बातचीत करनी है। मुझे लगा कि फोन उठाने की बजाय आप खुद आकर बात करना चाहते हैं। अरे हाँ, मोटरसाइकिल पर मुझे रिंग सुनाई नहीं दी। लड़की की हाँ ही काफी नहीं है, मेरा लड़का भी तो राजी हो। वो तो बहुत नाराज है। रुकिए, मैं पूछ कर बताता हूँ उससे। बोलो पापा। अरे सुन, मैं तो यहाँ पर झगड़ा करने आया था, लेकिन लड़की ने तो हाँ कर दी है। क्या बोल रहे हो? लड़की ने हाँ कर दिया है क्या? मैं ओके नहीं बोलने वाला पापा। उसको बोलो पहले मुझे फोन करेगी, उसके बाद मैं सोच के बताऊंगा आपको। माँ, मैं उससे बात क्यों करूं? बड़े लोग बात करें वही काफी है। उसको तुमसे बात करने में शर्म आती है, इसीलिए उसने कहा है कि आप बड़े लोग ही सब तय कर लीजिए। माइला ने ऐसा कहा क्या? बहुत शर्मीली लगती है पापा। नौटंकी। अच्छा ठीक है, वो जल्दी से एंगेजमेंट वगैरह करा दो आप। बात सुन, कल पितरपक्ष है, इसलिए वो लोग अगले महीने सगाई करेंगे। अरे आप भी ना पापा। अच्छा, प्यार के महीने में शादी नहीं तो सगाई तो हो सकती है ना। अब तो नई कहावत है, मत सुना। फोन रख। ये महीना प्यार का महीना है, तो बाकी के महीने लोग झगड़ते रहते हैं क्या? तू क्या करेगा बेटा? मैं तो वही करूंगा ना। उसको ओके थैंक्स वाला मैसेज भेजूं क्या? उसके बाद वो तुझे एक बम भेजेगी, फिर तू टेंशन में 2 पैग भी चढ़ा लेगा। तू पंगे क्यों लेता है यार? इसके आगे और कुछ बकवास किया ना तो मुंह पे झापड़ मार दूंगा। अच्छा तो मैं खाना बनाने जाऊं क्या? हाँ, वेरी गुड आइडिया। तू तो 2 ही इडली खाएगा। पराठा बना देना। अभी लेकर आता हूँ। हेलो, अभी कितने लोगों से पूछा चप्पल खाएगा तू? तुझसे नहीं कहा, तू जा। वो लड़की अपने गांव में ही है और तू चेन्नई में खोज रहा है उसे। मैंने तुझे उसके पीछे भेजा है, अब तेरे पीछे किसी और को भेजू क्या? हंसता क्यों है? पान खाने वाला कहाँ थूकेगा मैं जानता हूँ। छोड़, बहाने बनाना छोड़ दे, जो कहा है वो कर। हाय समधी जी। आइए समधी जी। आप अच्छी है ना? मैं ठीक हूँ। मैंने इनको मार्केट में देखा तो खाने पर बुला लिया। आप बिना, लेकिन ये आने के लिए राजी नहीं थे। अब हम रिश्तेदार हैं, आप जब तक यहाँ हैं यहीं खाइए। अच्छा ठीक। अरे अब तो शर्माना छोड़ दीजिए। आजा 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 आजा। मेरी टीम बहुत वीक है यार। अबे फाउल है यार वो। अरे चलो मैसेज करती हूँ। अब कौन है? इसके साथ खेलने से अच्छा है पड़ोसी के साथ जाकर खेलूं। किसका फोन? कॉपी पेस्ट कॉपी ये हर बार एक ही बटन क्यों दबा रहा है? कॉपी पेस्ट। चलो। आजा 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 आजा। शूट कर।
हाँ, एकदम से नहीं उठाना, आराम से। 3 4 5। हेलो। तुरंत फोन उठाने में दिक्कत है क्या? अगर नाराज नहीं थे तो एक बार नो लिखने से काम चल जाता ना। 103 बार नो 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 लिखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा, पसंद नहीं आया तो फिर गिना क्यों कि 103 बार नो लिख के भेजा है मैंने तुम्हें? अरे रे गया। देखो, मुझे मिलकर तुमसे कुछ बात करनी है। आज मिल सकते हैं? देखो, एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। हेलो, कल तो मिल सकते हो ना? हाँ, मिल सकते हैं। तो कल सुबह 9:30 बजे फोन करके तुम्हें मिलने की जगह बताऊंगी। फिर से तुझे हट कर दिया ना? इस बार तो गले लग जा मेरे। यस 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 की बाढ़ क्यों आ रही है? कल सुबह की फ्लाइट टिकट बुक कर दे मेरी। तिरुचि जाना है, पर्सनली मिलने जा रहा हूँ। कार में तिरुवैयारू तक जाएंगे। मतलब अपनी मर्जी से तू अपनी मुसीबत से मिलने जा रहा है? तो छोड़, नहीं, बदबू आ रही है। बोलो माइला। कहाँ हो तुम? आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। बाहर झांक कर देखिए तो। मेरे घर के बाहर खड़े हो? दिख तो नहीं रहे। सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ के तिरुवैयारू पहुँच गया हूँ मैं। तिरुवैयारू? वहाँ जाने के लिए किसने कहा? आप यहीं तो रहती है ना? हेलो, मैं चेन्नई में हूँ। चेन्नई में है? ओह, मुझसे मिलने चेन्नई पहुँच गई क्या? मैं पिछले 1 साल से चेन्नई में ही काम कर रही हूँ। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? बताओ, मुझे मिलने आ रहे हो कि नहीं? हाँ, आता हूँ ना। मैं फौरन फ्लाइट पकड़ के आता हूँ। ओके, बाय। ओफो, ये लड़की कितनी बातें करती है। तिरुवैयारू वाली चेन्नई में बैठी है। कमाल हो गया, डांस करने का मन कर रहा है। अब मजा आएगा। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? वो वॉकिंग करने आया था यहाँ। इतनी दूर तक वॉक करके आया? वो छोड़ो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आजकल मैं यहीं पर हूँ, समझी जी के पास। खाना सोना सब यहीं पर है। ये मेरे ससुर का घर है कि आपके ससुर का घर है? माइला चेन्नई में रहती है, ये बताया क्यों नहीं आपने? मुझे भी यहीं आकर पता चला बेटा। आपसे तो बाद में बात करता हूँ। टाइम फॉर फ्लाइट। समझ नहीं आया यहाँ पर क्यों आया, बिना बताए चला भी गया। फ्लाइट में कितने खर्च किए? कुछ नहीं, 15,000 खर्च हुए। वो छोड़िए ना, इस एक्सपीरियंस के लिए 15,000 क्या चीज है? तुमने मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा। अब आपसे आप ही के बारे में क्या पूछूंगा मैं? आपसे मिलके आपके बारे में जान जाऊंगा। वासु, मुझे उस लड़की के फुल डिटेल्स मिल गए हैं। उसे लॉलीपॉप बहुत पसंद है। जब वो छोटी थी तब उसके पड़ोसी ने लॉलीपॉप के बदले में सोने की बालियां मांगी थी और उस बेवकूफ ने दे दी। ये तो पागल है। जिस तरह से मैंने तुमसे पूछा था उस तरह से पूछ सकते हो ना। दम मारती है क्या? ओए, पीना वीना चलता है आपका? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? देखिए, आपने मुझसे ये सब पूछा था ना, मैं बुरा माना क्या? मैं पूछ रहा हूँ तो बुरा क्यों मान रही है? कभी प्यार किया है? मेरे मॉम डैड की लव मैरिज है, लेकिन वो हमेशा लड़ते रहते हैं। पता नहीं उन्हें प्यार कैसे हो गया था। मेरी एक फ्रेंड भी प्यार में दीवानी थी, लेकिन उसका तलाक हो गया। उसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ था। उसके बाद मैंने प्यार के बारे में सोचना छोड़ ही दिया, लेकिन बात नहीं बनी। अब मैं तुमसे प्यार करूंगी, लेकिन शादी के बाद। अब तक उसे 2 लड़कों के साथ प्यार हुआ है। क्या 2 लड़कों के साथ? एक लड़के का नाम डेविड है और वो थिरुवाइरू से। तुम तो मुझसे झगड़ा नहीं करोगे ना? छी छी, ये झगड़ा वगैरह पसंद नहीं है मुझे। इतना पसंद नहीं है कि एक्शन फिल्में भी नहीं देखता मैं। मेरे सवालों से परेशान तो नहीं हो रहे ना? बहुत ज्यादा नहीं, मगर माइला नाम की एक लड़की के अंदर एक खतरनाक CID और एक बहुत ही डेंजरस लॉयर छिपा हुआ है। तुमसे मिलने के बाद से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुझे भी जब तुम्हें देखा तो मुझसे बोला नहीं गया और सांस नहीं ले गई। सिर्फ कविता नहीं बना रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ मैं। यकीन करो मेरा। तुमने मुझे सब कुछ सच सच बताया। तुम दिल के बहुत अच्छे लगते हो। मुझे उम्मीद है तुम मुझे खुश रखोगे। या क्या मतलब? हाँ, रख लूंगा। अच्छा बुरा बाद में देखेंगे। ये अकल नहीं है क्या तुझे? फोन काट रहा हूँ, बार बार फोन कर रहा है। फोन करता रहेगा क्या? सुन ले, तेरी लाइफ का सवाल है।
दिल पत्थर का बना ले। क्या है? माइला के 2 प्रेमी हैं, एक थिरुवायूर में, दूसरा चेन्नई में। थिरुवायूर वाला फेल हो गया लेकिन चेन्नई वाला एकदम हिट है। इस वक्त वो समंदर किनारे बैठकर उसी के साथ बटर स्कॉच आइसक्रीम चाट रही है। सस्ते वाले जासूस ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है। अबे लल्लू, उसके साथ बैठ के आइसक्रीम मैं ही खा रहा हूँ। सिर्फ सस्ता जासूस फेल है। ये जासूस तुझे तो नहीं जानता ना, खैर छोड़ दे। अच्छा ये डेविड कौन है जिसे वो अपने शहर में प्यार करती थी? पूछ ले, नहीं तो हम खबर निकाल लेंगे। आई एम वेटिंग। बेटा यही है मेरा दोस्त सरल एक्स जासूस। पीछे से इसका पहला नंबर आता है। बिना नाराज हुए इसकी बात ध्यान से सुन ले। बोल रे। मेरा नाम तो ठीक से ले बे। बच्चों के खाने का नाम सरल है, उसका नाम माइला, लेकिन घर में हर कोई उसे अम्मू बुलाता है। जब वो दूध पीती बच्ची थी तब कोंबा में थी। जब स्कर्ट पहनने लगी तब थिरुवायूर आ गई। जब 10वीं में थी तब राजेश नाम के लड़के के साथ उसका अफेयर हुआ था। उसने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया और छोड़ दिया। इसके बाद जब वो कॉलेज में थी तो डेविड नाम के लड़के के साथ डेट कर रही थी। वो रिलेशनशिप भी खत्म हो गई। और इन सब के अलावा सोशल मीडिया पर इसके और अफेयर्स भी है। इनमें से एक रामू भी है। माइला एक स्लीपिंग स्टेटस भी डाले तो वो उसको भी लाइक करता है और ऑल द बेस्ट जरूर कहता है। उसके किसी भी स्टेटस पर 550 लाइक तो मिलते ही हैं। अब तक उसने 5 मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए हैं, जिसमें से 2 के बिल अभी पेंडिंग है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती है। लास्ट चीज जो ग्लोबल से खरीदी है 4 जीन्स, 2 टॉप्स और कुछ खास कॉन्फिडेंशियल चीजें। और उसका एक मेल आईडी है lovemyla@hotmail.com। और एक खास बात, पिछले हफ्ते शादी के लिए उसे कोई देखने आया था। जनपत्री के हिसाब से उन दोनों की जोड़ी के 9 ग्रह आपस में पूरी तरह मिलते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों के घर वाले शादी के लिए तैयार हैं। मेरे पास उसके होने वाले दूल्हे की ब्लैक लिस्ट है। तुम्हारी हार्ट बीट मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। आगे बताओ। इट्स ओके, अब हम क्लाइमेक्स में मिलेंगे। छोड़ना। तेरे को किसने डिटेक्टिव लाने को बोला? मैंने बोला था तेरे को। ठीक है, गलत है, लेकिन जासूस जो कह रहा है वो सच है। चाहे तो उस लड़की से पूछ ले यार। अबे मुझे सब पता है, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तो उसका पहला प्यार बनना चाहता था ना, पर वो तुझे अपना आखिरी प्यार बनाना चाहती है। उसका क्या? तू क्या कोई गुरु है? चुप करना यार। मैं ना गुरु हूँ ना सड़ा हुआ अचार। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहा है? हिम्मत है तो उस पर गुस्सा उतार। एक और बात, उसका यार ये डेविड कौन है जाकर उससे पूछ। क्या हुआ, निकल गई ना हेकड़ी? नहीं होगा बेटा, प्यार करने चला है। पूछता हूँ। क्या हुआ? कौन सी इमरजेंसी थी मुझसे मिलने की? तुमने पी रखी है क्या? हाँ, और क्या? तुमने तो छोड़ दी थी ना? हाँ, छोड़ तो दी थी, पर तुम्हारी वजह से पी आज। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से और डेविड की वजह से। कैसे हैं तुम्हारे डेविड? अच्छे हैं ना? कौन सा डेविड? क्यों, कितने डेविड हैं? तुम्हारे सभी एक्सेस के बारे में जानता हूँ मैं। एक डिटेक्टिव लाया था मेरा दोस्त, उसने लाइन से सारे एक्स लगा दिए तुम्हारे। मैंने तुमसे कुछ छुपाया था क्या? सुबह 5:30 बजे फोन करके मुझे अजीब अजीब सवाल पूछ रही थी तुम। सबका प्यार से जवाब दिया ना। हम लड़के सब कुछ प्यार से बता देते हैं, मगर तुम तो हमने किसी से कभी प्यार ही नहीं किया बोल के सती सावित्री बन के आराम से बैठी रहती हो। छी, कमाल है यार। हम लड़के ना बिल्कुल ओपन रहते हैं, डरते नहीं है, समझी ना? तुम्हारी तरह बातें छुपानी नहीं आती हमें। तुम तो जाओ जाओ, अपने डेविड के पास ही जाओ। छे छोरा डेविड की। हाँ बोलो प्रिया। हाय शिवा, हमारी शादी के बारे में कुछ सोचा? हम शादी क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी तरह बातें छुपाना नहीं आता हमें।
number cannot be reached now. अब क्या हुआ? किधर हैं आप? समधी जी के यहाँ। समधी के घर? अरे तुझे ये सब सुन के इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है? माइला किधर है? वो तो संडे को आएगी भाई, क्यों पूछ रहा है तू? अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनो और उनके सामने बैठ के क्या हुआ कैसे हुआ बकवास सवाल मत करना आप। अरे बाप रे, तू ठीक तो है ना? क्या हो गया? अरे क्या कर रहे हो यार, अभी समझाया था और ड्रामा शुरू कर दिया आपने। उसके मेरे बीच में प्रॉब्लम हो गई है। फोन को रखो और अपने घर पे जाओ। क्या हुआ समधी जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे बेटे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खेलिए खेलिए। हाँ बोलना है यार। अच्छा ये डिटेक्टिव किसने रखा था हमारा? मैंने रखा था। एक मिनट। हाँ थैंक यू। क्या क्या इतना, मैं तेरा ध्यान रखता हूँ ना। अगर मुसीबत है तो मुझे बताना, मैं तेरा वाला केस भी सॉल्व कर देता हूँ। मैं उसमें माहिर हूँ। बोलना फेवरेट कलर ब्लैक और रेड है। लेफ्ट हैंड से फोन पकड़ती है, मुझे पसंद है। थैंक यू यार। हे, तू इतनी डल क्यों है? अरे बाप रे, हेलो हेलो, वो घर किराए पे देने की एड देखी थी। अगर आप बता देती कि किराया कितना है और एडवांस कितना है तो मैं घर आके दे देता आपको। देखो वो एड बहुत पुराना है, उसका कोई फायदा नहीं। मैं यहाँ खुद किराए पे रहती हूँ। फोन रख दो। महिला, हेलो, मैं शिवा बोल रहा हूँ। हाँ मैं जानती हूँ तुम शिवा बोल रहे हो। अपनी ये मिमिक्री ना किसी कमेडियन को सुनाओ, समझे? फोन रखो। जिसे हम प्यार करते हैं उसकी सारी बातें मानते हैं। मतलब ये नहीं कि उसको सिर पे बिठा लें, समझी? अरे तुझ पर जो भी मुसीबत आएगी मैं संभाल लूंगा ना। अभी मुझ पर मुसीबत आ गई है, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाय, गुड नाइट। तू मेरे बहुत क्लोज है इसलिए केस क्लोज कर दिया ना। तू कहाँ से लाता है इतना कचरा अपने दिमाग में यार? दोस्त, तुझसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे हुई है। मुझे तुझे? तो परेशान मत हो, लड़कियां ऐसी ही होती हैं। तू जब उसके पास वापस जाएगा उसे बहुत अच्छा लगेगा। उनको लड़कों से बस सिक्योरिटी चाहिए। 2 दिन बस उससे मिल ले, खुद वापस आ जाएगी। और क्या? तू मुंह बंद करेगा कि नहीं? इससे आगे अगर कुछ बोला ना, ले पानी पी तो ले। ब्रेक ले लेके मारूंगा। पीना कहता हूँ भाग यहाँ से। मार मार के मुझे ट्रक बना देगा तो मैं भोंदू बन जाऊंगा। हैप्पी बर्थडे माइला। थैंक यू। आप कौन? मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। हे ऐश्वर्या। हाँ ये है नित्या। हैप्पी बर्थडे डियर माइला, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे तुम सब एक साथ कैसे जमा हो गए? इतने सालों से किसी को फोन करने की याद तक नहीं आई। नित्या, तुमने तो बिना बताए शादी ही कर ली। तुम सबको बर्थडे वाले दिन देखकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक्स बोलना है तो उसे बोलो, उसने ही हमें बुलाया है। चलो सब लोग अंदर आओ।
जिस दिन मैंने उसे देखा था ना, बस तभी से किस्मत हमारे ही सामने खड़ी रहकर हमारे ऊपर हंस रही थी। उस वक्त मुझे दिखा ही नहीं। किस्मत को मत कोस, किस्मत घर के आंगन में कुर्सी डालकर बैठी होती है, जरा सा ध्यान हटा कि वो पलट कर सो जाती है। वेरी ट्रू। ये जो उसके स्कूल फ्रेंड्स और कॉलेज फ्रेंड्स को ढूंढ निकालने की मेहनत मैंने की है और उन्हें लेकर आया हूँ, इतनी मेहनत नौकरी में करता ना तो अब तक प्रमोशन मिल चुकी होती मुझे। हर जगह जॉब को क्या घुसेड़ता है, लड़कियों से छुटकारा मिल जाए उतना ही काफी है। मर्दों के दिल को ना भगवान ने तैयार किया है, मगर लड़कियों के दिल को ना चाइना में बनाया जाता है, चाइना में। करेक्ट। इसीलिए तो जब हमारा दिमाग काम करता है तो बस कर, बोलने देना, कॉमेडियन हूँ, थोड़ा तो बोलना पड़ेगा ना। किधर गया ये? और ये अलार्म की आवाज कैसे बदल गई? क्या हो गया? दोनों एक ही टाइम पे बज रहे हैं यार। सोच रहा हूँ भैंस के तबेले में जाकर सो जाऊं। मोहब्बत करने वाले के बगल में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। हेलो हेलो। अरे डिटेक्टिव रखने के लिए सॉरी ना यार। सॉरी बोलना काफी है क्या? अच्छा ठीक है, 1000 बार सॉरी। ठीक है, 1000 बार सॉरी 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 बोलते जाओ। क्या कह रही? 1000 बार बोलो ना। वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। तुम बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये पागल है। सॉरी सॉरी। टीचर ने तुझे पनिशमेंट दी है क्या? ये मरी गियो। जा जाके ब्रश कर और मेरी सॉरी गिन। 1 2 3। सॉरी 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 501 502 503 504। गिन रहा है कि नहीं? 801 802 803 804। सॉरी 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 956 957 सॉरी 959 959 सॉरी 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 वो गलत था। 951 952 953 950। सॉरी सॉरी। बाय माइला। सॉरी बाय। सॉरी 970 हो गए। 970। सॉरी 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 1000 पूरे। बोल देना, क्या फर्क पड़ता है? सुनो ना, 1000 बार हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। जबड़ा दर्द कर रहा है मेरा। अभी तो सिर्फ 753 हुए हैं। चीटिंग कर रहे हो ना? अब एक से फिर से शुरू करो। क्या कहा? फिर से करना पड़ेगा? अरे डेविड के बारे में जानना चाहते थे ना? मैंने कहाँ पूछा आपसे? शाम को 5 बजे मिलते हैं मेरे घर पर। अरे बाप रे, जबड़ा खराब हो गया लगता है। अंकल अंकल कितना भी बेल बजाओगे नहीं बजेगी। क्यों? क्योंकि घर में लाइट नहीं है। अब ठीक है ना? अंकल कितना भी दरवाजा ठोकोगे कोई नहीं खुलेगा। वो किस लिए? क्योंकि घर पे कोई घर नहीं पे है। कोई है नहीं। अच्छा ठीक है, ओके थैंक्स, वेरी गुड। जाओ खेलो ना। हेलो, तुम कहाँ पे हो? घर पर हूँ। घर पे हो? मैं तो घर पे आया हूँ, ताला लगा है यहाँ पे। ओह, तुम चेन्नई वाले घर पर हो? मैं तो तिरुवरू आ गई हूँ। संडे है ना? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कब आओगे? आओगे या नहीं आओगे? आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ठीक है। इसको कोसूं या डांटूं या इसकी जान ले लूं समझ नहीं आता। मुझे लगा था कॉम्बिनेशन अच्छा बैठेगा, ये तो डोमिनेशन पे उतर आई है यार। हेलो, मैं शिवा बोल रहा हूँ। तिरची के लिए एक टिकट बुक करो ना। कब का सर? देखो 2 घंटे में कोई भी फ्लाइट मिलती है तो। टोटल अमाउंट 11,000 रुपए लगेगा। क्या कह रहे हो? 11,000 रुपए? अरे चल ठीक है, बुक कर यार। इसको मनाने के लिए पूरी जायदाद बिक जाएगी। बोलो ना माइला। पता है मैं क्या सोच रही थी? तुम यहाँ बताओ, बस एक काम करो, बसंत नगर बीच तक आ जाओ, ठीक है? आ रहे हो ना? आ रहा हूँ। ये सिर्फ मेरे साथ ऐसा कर रही है कि सबके साथ ऐसा ही करती होगी, समझ नहीं आ रहा। अभी तक गुस्सा हो क्या? ना ना, तुम गुस्सा हो मेरे लिए इतना ही बहुत है, और तुम्हें मनाना मुझे अच्छी तरह से आता है। डेविड के बारे में जानना चाहते हो अभी भी? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो फिर तुमने मेरे पीछे डिटेक्टिव क्यों रखे? मैंने कोई डिटेक्टिव नहीं रखा, ये तो मेरा आइडिया भी नहीं था। मेरे धरती पे बोझ दोस्त ने रखा था। डेविड नाम का शख्स मेरा पीछा जरूर करता था, लेकिन मुझे उससे प्यार नहीं था। मेरे बारे में अक्सर उल्टी सीधी बातें करता था, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसा मत सोचो,
मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी तुमसे। बस एक बार हमारी शादी हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें सब खुलकर बताऊंगी। मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है। ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने मुझे झूठा कहा था ना, तुमने भी कम घटिया हरकत नहीं की है। अब तो तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा ना। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारे दोस्त बड़े अजीब हैं। आज से तुम्हारे कमरे में तुम्हारे अलावा कोई दोस्त नहीं रहेगा। मच्छर की औलाद। कौन हो तुम? मॉर्निंग टीचर मैडम। अरे कौन हो? मैंने सुना है आपने परदेसियों के साथ रहने के लिए मना कर दिया है। समझी क्या? आपके शिवा ने मुझे घर से निकाल दिया है। आपको क्या लगता है मैं ऐसा लड़का हूँ जो सॉफ्टवेयर कंपनी में 40,000 कमाता हूँ? मैं उसका ड्राइवर हूँ, उसकी बाइक चलाता हूँ। देखिए खाली लुंगी बच्ची है, लुंगी और प्लास्टिक की पुंगी के अलावा कुछ नहीं। सब कुछ शिवा सर का ही है। मुझे तो फोकट चंद में खाना पीना रहना और सोना पसंद है। तो मैं क्या करूं? रहम करो और याद रखो, शादी के बाद आप दोनों को काम करके मेरे खाने पीने का इंतजाम करना है। जब आप उससे कहेंगे ना, तभी वो मुझे घर में घुसेड़ेगा। रहम करो। अगर तुम यहाँ 1 मिनट और खड़े रहे तो सीधा पुलिस को फोन करूंगी। तुम आ रही हो कि नहीं? हाँ मैं आ रही हूँ। गाड़ी निकालो। सिस्टर, कौन है ये? आप भी तो एक ड्राइवर ही हो ना। एक ड्राइवर ही दूसरे ड्राइवर की तकलीफ समझ सकता है। इनको समझाओ ना प्लीज। तुम यहाँ से जाओगे या नहीं जाओगे? इधर क्यों सोया? चलो निकल यहाँ से। ये भी तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। माइला वो अब कमिंग। तक आई नहीं है। कमिंग। सारा काम हो गया दिन का। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग ड्राइवर। ये अभी तक पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है। एज कुछ मी। तुम यहाँ से जाओगे या नहीं जाओगे? शिवा को बस एक फोन कर दो, मैं चला जाऊंगा। अच्छा चलता हूँ। दुआओं में याद रखना, शिवा को जरूर कहना। ये अरमान का गाना मुझे मत सुनाओ, जाओ यहाँ से। इस गाने का सिंगर कोई और है क्या? मैं तो करेक्ट कर रहा दिमाग चढ़ गया, आप करेक्शन कर रहे हैं, जाओ यहाँ से। ए मम्मी, मैम, हेलो नयन, माइला, ओ ड्राइवर, ओ एवरीबॉडी देयर, एनीबॉडी, ओ घर वालों, हेलो टिंग टोंग, वेलकम। तो तुम यहाँ से जाओगे नहीं? हाँ, जब तक जिंदा हूँ ऊपर नहीं जाऊंगा। क्या चाहिए तुमको? सुबह से मैंने खाना नहीं खाया, 50 रुपया उधार दे दो। अच्छा, शिवा के साथ रहना है तो शिवा के बारे में जरा अच्छी अच्छी बातें बताओगे? अच्छी बातें सोचनी पड़ेंगी। हाँ, वो थोड़ा सेंसिटिव है और बहुत पॉजिटिव है। उसका मूड अच्छा होगा तो 4 लोगों का अच्छा ही करेगा। जिसको वो चाहता है उसको उदास नहीं देख सकता। उसकी स्माइल के लिए वो कुछ भी करेगा। अपने दिमाग में वो कभी बुरा नहीं सोचता। बहुत ही भला है। पैसे मांगने पर रोज जेब खर्ची देता है। दानवीर आदमी है ना, है, और भिखारी आदमी मैं हूँ। उसके बारे में एक लाइन में बताऊं तो उसका दिल मोम की तरह मुलायम है, दिमाग मक्खन की तरह चिकना है। ऐसा है वो। गुड, थैंक्स। तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं है? बुराई है ना। अरे ये मुझसे ही उगलवा रही है। उसकी सारी बुराइयां जरा लाइन से बताओगे? वो थोड़ा कंट्रोवर्सी किंग है ना। जब भी पी लेता है ना, ये धमाल कर लेता है। पहला पैक पीते ही मुझे चाइनीज गाना लगा के बोलता है नाच। दूसरा पैक पीते ही अफ्रीकन गाने पे नाचने को बोलता है। तीसरा पैक पीते ही गुजराती डांडिया लगाता है, बोलता है ये ढकड़ चुकुर कर। और चौथा पैक पीने के बाद? उसके बाद मेरे को पता नहीं है। क्या? क्योंकि तीसरे पैक के बाद तो मैं ही आउट हो जाता हूँ। और बताओ? वो कहीं भी टाइम पर पहुँचता नहीं है। जब चाहता है तभी पहुँचता है। जैसे लड़कियों को छूने से वो नाराज हो जाती है, इसको छूने से इसको प्यार हो जाता है। अगर उसे इम्प्रेस करना हो तो? इम्प्रेस करने के लिए लंबी चौड़ी कहानी नहीं चाहिए। मोहब्बत का एक लफ्ज ही काफी है, वो फिसल जाएगा। बस इतना ही ना? ठीक है, घर जाओ, मैं SMS करती हूँ, वो घर के अंदर बुला लेगा। आप उसको जो SMS करेंगी ना, उसकी कॉपी मुझे फॉरवर्ड कर दे तो मुझे क्लैरिफिकेशन में आसानी होगी। ठीक है, अब जाओ। एक कप कॉफी तो मैं कम से कम ऑटो के लिए 100 रुपया उधार तो दे दो मैम। अरे मुझे काटेगा, काट ले, तेरे दांत टूट जाएंगे, काट। बोलो। हे, उसकी सारी बातें तुमने SMS में कैसे भेजी? वो स्कूल टाइम से बहुत बड़ा बड़बोला है। मैं जानता था वो तुम्हारे पास आके रोएगा जरूर, इसलिए मैंने ही तुम्हें मैसेज भेजा था।
उसकी सारी बकवास मैं अपने सर पर लेता हूँ और तुमसे माफी मांगता हूँ। शिवा, तुम वाकई दिल के बहुत अच्छे और सच्चे हो, लेकिन मैंने तुमसे कोई बात छुपाई है, मिल के बताऊंगी। अभी आ जाऊं क्या? नहीं, कल आना। अच्छा, कल आना है। अच्छा, चेन्नई आना है या तिरुवैयारू? चेन्नई आना है। ओके, बाय बाय। मुझे लगता है मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें खुलकर सब बता दूं। क्यों? क्या हो गया? एक मिनट प्लीज। हेलो, क्या तुम अभी आ सकते हो? प्लीज जल्दी आ जाओ। तुम चौंक मत जाना बस, ठीक है? हाय। लगता है देर हो गई है। ये शिवा है। हाय ब्रदर। हाय, हेलो। तुम ठीक हो ना? अब मैं जो कहने जा रही हूँ उससे नाराज मत होना। मैं बस तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये डेविड है। ओ, तुम ही डेविड हो क्या? मैं ही हूँ डेविड। और ये प्रिया। बुरा मत मानना, अगर मैं डेविड के साथ और तुम प्रिया के साथ रहोगे तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? देखो, तुम डेविड के साथ रहना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रिया भी अच्छी लड़की है, उसे मुझसे बेहतर लड़का जरूर मिलेगा। मैं चलता हूं। ऑल द बेस्ट। अरे ब्रदर, मेरी बात सुनो। मेरा नाम ना ही डेविड है और ना ही मैं द्राविड हूं। मेरा नाम सूर्या है। छोटा सा गेस्ट रोल है बस। ना ही मैं माइला का लवर हूं और ना ही ये मेरी मंगेतर है। प्रिया तो मेरी रिलेटिव है। उसने कहा 2 मिनट तुमसे मिल लूं तो मैं आ गया था। लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, बैठो ना यार। वेरी 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 सॉरी शिवा। तुमने मेरे पीछे डिटेक्टिव लगाया और मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया। मैंने इन दोनों को सब बता दिया है। मैंने ही प्रिया से कहा था कि वो तुम्हें कॉल करे, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं तुम प्रिया को अभी भी चाहते हो, या मैंने तुम्हें सिर्फ सॉरी कहने के लिए बुलाया था। वेरी 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 सॉरी। यही काम मैंने किया होता तो कितना लड़ती तुम मुझसे। पर मैं झगड़ा नहीं करने वाला हूँ। डाउट वगैरह क्लियर हो गए ना, वही बहुत है मेरे लिए। क्या है ना, मेरे प्यार को लेकर सब लोग कॉमेडी कर रहे हैं आजकल, मगर मेरे दिल में क्या चल रहा है वो मैं जानता हूँ। मेरे लिए उतना ही काफी है। शिवा एक बहुत अच्छा इंसान है। जब वो मेरे प्यार में था तब भी उसने मुझे अपने पिछले प्यार के बारे में बताया था। क्या? एक और प्यार? रुको रुको, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? वो ना, वो तुमने पूछा ही नहीं ना। अरे तो अगर मैं पूछूंगी नहीं तो तुम मुझे बताना जरूरी नहीं समझते? नहीं, वो तो ऐसे ही, वो तो बचपन का प्यार था। कितने लोगों को तुमने प्यार किया है शिवा? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? वो मेरा काम नहीं है, वो तो ऊपर वाले का काम है। क्या बात कही है। अब जाने दो ना ब्रदर, सब 2-3 बार प्यार तो करते ही हैं। तुम्हारी एक प्रॉब्लम है पता है, तुम कुछ ज्यादा ही ओपन हो जाते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी मुसीबत है। पर मानना पड़ेगा तुम में गट्स तो है। बस बहुत हुआ, अब यहीं रुक जाओ प्लीज। पहले तुम अपना बस करो, उसके बाद हम अपना बस करते हैं। अरे बाप रे। नहीं, वो मैं लड़कियों की बात कर रहा था। बिल्कुल सही कहा। अच्छा शिवा, फोन पर जिद करने के लिए सॉरी। माइला को मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, प्रॉमिस। शिवा के बारे में मुझे सारी बातें इसके पापा ने बताई थी। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ना हमारे आसपास के लोग ही। प्रिया को किस लड़की के बारे में बताया था? लेकिन अब वो क्यों? अरे बताओ ना। वो मेरे कॉलेज में थी, मगर दुख की बात यह है कि 3 महीने में ही छोड़ के चली गई मुझे। क्या मतलब 3 महीने में चली गई? हाँ यार। कहीं इसका दिल किसी और के ऊपर ना आ जाए। जल्दी से मेरी सगाई करा दो प्लीज।
ध्यान से सुनिए। ईश्वर की असीम कृपा से आने वाली जून के 27 तारीख को चिरंजीवी शिवा की शादी सौभाग्यवती कुमारी माइला के साथ होनी तय हुई है। शादी के इस आयोजन के अगले कार्यक्रम में वर वधु को और वधु वर को शगुन की अंगूठी पहनाएंगे और अपने घर के सम्मानीय लोगों से आशीर्वाद मस्ती खत्म। ओम कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं भावसत्तं हृदयरविन्दे भवानी सहितं नमामि। मंगल भगवान विष्णु मंगल गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय हरि। मैं बहुत खुश हूँ। जो चाहो मांग लो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि आप दहेज में जो चाहे हम देंगे। अच्छा, तो आप सौदा कर रहे हैं? मैं तो भगवान को सौदे में प्रसाद चढ़ाता हूँ। मेरी लड़की के लिए आप ही भगवान हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। अरे डैडी, नई गाड़ी बताया अभी नहीं आपने? बाप रे, दूल्हे ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। हे, देखो देखो ये लॉलीपॉप। ये तेरे लिए बेटा। थैंक यू, एंजॉय। लव यू। उसने लॉलीपॉप इसलिए दिया है क्योंकि माइला को बहुत पसंद है। गाड़ी को बिल्कुल चमका कर रखना, समझा? शोरूम वाले को वापस देनी है क्या? मम्मी। बेटा कैसा हाँ है? मैं ठीक हूँ मम्मी। अचानक फोन किया? आज तेरे बेटे का प्रमोशन हो गया है मम्मी। ओह अच्छा। मेरे बॉस ने एक कार खरीद ली है मम्मी। सैलरी कितना है बेटा? सैलरी वगैरह क्या होता है मम्मी? क्यों सैलरी नहीं देते? नहीं मम्मी, अब तो वो मुझसे आया वाला भी काम कराएंगे मम्मी। जो भी काम दे अच्छे से करना। ठीक है कर लूंगा मम्मी। मैं फोन रखूं? बाय मम्मी। बोलो ना बाबू। तुम चेन्नई ठीक से पहुंच गए? तुम्हें अंगूठी पसंद आई? बहुत पसंद आई। ये ना बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। मेरे जैसी? मतलब? हल्की है और ढीली है थोड़ी। तो मैं क्या ढीली हूँ? नहीं नहीं, मेरे ऊपर गुस्सा रहती है ना तुम, इसीलिए तेरा पेज थोड़ा ढीला है। जानते हो मैं कितनी देर से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी? हाँ पता है। क्या? तो कॉल क्यों नहीं किया? वो क्या है, वो जो फीलिंग है ना कि कोई तुम्हारा वेट कर रहा है, वो बड़ी ऑसम फीलिंग होती है। एक ही बात कितनी बार बोलेगा बेटा? हमारी सगाई तो आज हो गई, लेकिन हमारी शादी को बहुत दिन है। पर अब क्या करेंगे यार, 3 महीने हैं शादी को अभी। उस दिन का इंतजार करते करते तो बोर हो जाएंगे। मुझे तो इंतजार अच्छा लगता है। हमारे पास एक दूसरे को समझने के लिए कितना वक्त है ना। अगले 3 महीनों तक फोन से चिपकी रहना। थोड़ी देर। अच्छा, ये पीछे से किस प्यारी सी लड़की की आवाज आई? वो मेरी मॉम की आवाज है। आंटी है क्या? ओए, मैंने तो बस इतना बोला कि आवाज अच्छी है। ये आगे से छोड़ता है और हमेशा पीछे से क्यों पकड़ता है? तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? तूने इसे अभी अभी छुआ, इसलिए आगे तो ऊपर वाला जाने। क्या है ना, ऊपर वाले के सामने सर झुकाया ही जा सकता है। क्या बोल रहे हो? अब ये भजन गाएगा और नाचेगा भी। अरे बाप रे, पिछले आधे घंटे से बात कर रहे हैं। अच्छा, चेन्नई कब आ रही हो तुम? अभी तो नहीं, सगाई हो गई है तो माँ ने कहा है कि अभी घर से बाहर नहीं निकलना है। अब मुझे एक बार आई लव यू बोल दो। आई लव यू। एक बार फिर से। आई लव यू। एक बार और। आई लव यू। बाय बाय। अच्छा बताओ, शादी के बाद तुम मुझे सबसे पहले कहाँ ले जाओगे? बेडरूम में। पागल, हनीमून के लिए पूछ रही हूँ। हनी, मैं तो तुम्हें मून पे ही ले जाऊंगा ना। अच्छा, तुम्हें किस तरह की जगहें पसंद है? मुझे हिस्टोरिकल जगहें बहुत पसंद है। उसके लिए शादी का क्या वेट करना, कभी भी महाबलीपुरम जा सकती हो ना। अरे
हिस्टोरिकल का वो मतलब नहीं होता है। अच्छा, जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स, साउथ अमेरिका का माचू पिच्चू, बीजिंग की वो फॉरबिडन सिटी, ऑस्ट्रेलिया का द ग्रेट बैरियर रीफ या यूएस के एरिज़ोना का ग्रैंड कैन्यन नेशनल पार्क। इस तरह की जगह हिस्टोरिकल होती हैं, समझ गए? हेलो 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 हेलो। हाँ, कुछ नहीं, वो थोड़ा स्लिप हो गया था। स्लिप हो गए थे या सोने का मन कर रहा है? अच्छा सुनो, इतनी दूर जाके करेंगे क्या? फोटो खींचेंगे। फोटो लेने के बाद उन सभी फोटोज को हम सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। सबसे पहले तो ये इंटरनेट बंद करवाना पड़ेगा, इसी की वजह से गरीब हो रहे हैं सब लोग। मंदिर में भी सेल्फी क्या? अरे 3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इसके साथ रहने के बजाय मोगली की तरह बंदरों के साथ रहता तो अच्छा था। ठंडी सी हवा आ रही है। बारिश भी आएगी, खिड़की बंद कर दे बेटा। तू अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें लड़कियों में क्या अच्छा लगता है? ये तो लड़कियों पर प्यारा सा निबंध भी लिख सकता है। लड़कियों का तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। यहाँ भी एकदम ठंडी हवा चल रही है। कितना अच्छा होता अगर तुम मेरे साथ होते। कैसा होता? मैं तुम्हें कस के पकड़ लेती। और फिर मैं तुम्हें जोर से हक करती। ये इतनी रात को क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हैं? और फिर? ओफो, ये लड़का और कितनी देर बात करेगा? तुम्हें हक करके मैं सो जाती। और क्या करती? सो जाओगी? अरे बहुत हो गया। ये सर्टिफिकेट की पिक्चर में ये सर्टिफिकेट वाली बात मत कर। क्या कर रहा है? तुम बोलो ना, गले मिलने के बाद। इस सेंचुरी की सबसे घटिया चीज ये सेलफोन ही है। तुम क्या कर रही हो अभी? पिक्चर देख रही हूँ। कौन सी पिक्चर? टाइटैनिक। तुम्हें टाइटैनिक में सबसे अच्छा सीन कौन सा लगता है? तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा है? मुझे तो सबसे ज्यादा वो कार वाला सीन ही पसंद है। तुम भी ना, कितने सारे अच्छे सीन्स हैं। एक और सीन है ना, हीरो हीरोइन को लेटा के ड्राइंग बनाता है ना, वो वाला सीन मुझे बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट सीन, जहाज के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सारे के सारे डूब जाते हैं, समझा? तुमने अभी उस सीन के बारे में कहा और वो कार वाला सीन सामने आ गया। ऐसा क्या? गाड़ी में चले हम लोग, तुम और मैं इस वक्त गाड़ी के अंदर होते तो कैसा होता ना? मेरे जैसे लड़के डर के भाग जाते। अच्छा एक बात बताओ, जब लड़के लड़कियों से बात करते हैं तो वो किस क्यों मांगते हैं? तुमने तो नहीं मांगी। भाई ये खुद ही अकाउंट खोलने वाली है, अपनी लाइफ तो सेट है यार। मेरे लिए होम लोन दिलवा दे भाई। छी छी, वो सब मैं नहीं पूछने वाला, ये सब तो शादी के बाद ही करेंगे। गुड बॉय। मेरे साथ जो लड़की रहती है ना, वो हर महीने मोबाइल बदल देती है, क्योंकि उसके फोन का माइक हमेशा खराब हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों बाबू? क्योंकि उसका माइक धूप से गीला हो जाता है। अच्छी लोग किस क्यों करते हैं? तो मांगो ना। क्या मांगू? किस, और क्या? तुम्हें भी ये अच्छा लगता है ना? मैंने बोला था मैं किस नहीं मांगूंगा, तुम मांगोगी तो नहीं दूंगा, ऐसे थोड़ी बोला। एड़ा बनकर पेड़ा खाएगा। इसके दोनों हाथों में लड्डू है और मुंह में जूस है। इस तरह का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, प्लीज। तो मैं कौन सा ये सब बोलना कॉलेज से सीख कर आया हूँ, ऐसे ही पिक्चर वगैरह देखकर सीख लेने का ये सब बोलने का, और क्या? तू तो अपने एक्सपीरियंस से पूरा कॉलेज खोल सकता है। अरे किस करने में तूने PhD की है ना। मुंह तोड़ू तेरा। सुनिए जी, फोन बज रहा है। अरे आपने इतनी रात को फोन किया? समझे जी, नाराज मत होइए, मुझे अपने बेटे से एक जरूरी बात करनी थी। तो कीजिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपकी बेटी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? वो कमरे में सो रही है। वो सो नहीं रही है, मेरे बेटे से पिछले 6 घंटे से फोन पे बात कर रही है। जरा उससे कहिए कि फोन रख दे वो। अच्छा, तो तुम्हें इसका एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस नहीं होता तो तुम लड़कियों को पसंद कौन आता है? क्या मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस है? माइला, इतनी देर से फोन पर क्या कर रही हो? हाँ, वो क्या है ना माँ, वो तो दहेज में बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं, बस उसी बारे में मैं उनसे डील कर रही थी। अरे छी, समधी जी उसको 6 घंटे से फोन करने की कोशिश कर रहे हैं। चल अब जल्दी से फोन रख। बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? ये सब क्या है? क्या हुआ माँ? कान खराब हो गए? हटो जाओ यहाँ से। क्या यार, आज तो बहुत भीड़ है। इस शो का टाइम हो रहा है, इसे छोड़ना, हम चलते हैं यार। चलते हैं। तुम्हें पता नहीं लगा कि मैं खांस रही हूँ? नहीं पता लगा। यही बात तो है, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो फौरन पूछती खांस क्यों रहे हो।
सॉरी। चलो जाने दो, जाओ पिक्चर देखो। ए, बाहर क्यों आ गए? इंटरवल, तुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला। ओह, इंटरवल हो गया, पता ही नहीं चला। तू चल रहे। तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तुझे ही ढूंढ रहा था मैं। तुम मेरी जिंदगी में क्यों आए? अब क्या कर सकते हैं, मेरी जिंदगी में आके मुझे ही झेलना है तुझे, ये तेरी किस्मत में लिखा है। सूसू तो कर ले। इसके पिक्चर में इंटरवल नहीं है, चल। I miss you बाबू। मिस यू टू। जब तुम मुझे मैसेज या कॉल नहीं करते तो मैं तुम्हारे पुराने मैसेजेस देखती रहती हूँ। ऐसा है क्या? और जब तुम मुझे फौरन रिप्लाई करते हो तो मैं बहुत खुश होती हूँ ये जानकर कि तुम्हें भी मुझसे बात करना पसंद है। लेकिन जब तुम मुझे देर से जवाब देते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे सुनो, तुम पिक्चर देखने गए थे ना, पिक्चर देखकर कॉल करो। अच्छा ठीक है, मैं पिक्चर देख के। ए, तुम लोग बाहर आ गए? पिक्चर खत्म हो गई। बड़ी छोटी फिल्म बनाई इन लोगों ने। 3 घंटे की थी। तेरी पिक्चर बाहर चल रही थी, हमारी अंदर चल रही थी। बाबू पिक्चर खत्म भी हो गई। अच्छा वो मैंने देखी नहीं। लेकिन हम तो फंस गए ना। फोन रखना यार। हे, मैंने आज येलो ड्रेस पहना है। अच्छा वो सब छोड़ो, फर्स्ट नाइट के बारे में कुछ पता है तुम्हें कि नहीं? तुम कुछ और नहीं सोच सकते क्या? घूम फिर के ये बिस्तर पे ही पहुंच जाता है। मुंह पे चप्पल मारूंगा, भाग यहाँ से। आज का लेसन है अपनी सुहाग रात कैसे मनाएं। अच्छा बच्चे कितने पैदा करेंगे? अगर तू ऐसे ही काजू बादाम खाता रहेगा ना तो जितने चाहिए उतने बच्चे हो जाएंगे। तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? मेरे को एक ही बहुत है, तुम्हारी जैसी क्यूट सी। एक ही क्यों? मुझे तो 10 चाहिए। 10 चाहिए? क्यों, फुटबॉल टीम बनानी है क्या तुमको? ज्यादा बच्चे हो गए तो तुम उन्हीं को प्यार करोगी, मुझ पे ध्यान ही नहीं दोगी तुम। और इतने बच्चे हो गए तो उनकी स्कूल की फीस मैं तो नहीं भर पाऊंगा। इतने बच्चे होंगे तो एक स्कूल ही खोल लेना बेटा। तुम ही मेरे सबसे पहले बच्चे हो। थैंक्स बेबी। लेकिन मुझे पहले एक लड़का चाहिए, तुम्हारे जैसा। मुझे तो लड़की ही चाहिए। और मुझे जहर चाहिए। करेक्ट, जाके मर जा। अच्छा एक बात बता, उसका नाम क्या रखोगे? लड़की हुई तो ऐश्वर्या, श्रुति, आरती, बहुत नाम है, कोई भी रख देंगे। और अगर लड़का हुआ तो? आर्या, धनुष, शंभू, इनमें से एक नाम रखेंगे, ठीक है? लगता है दोनों एक दूसरे के पुराने प्रेमियों के नाम गिना रहे हैं। सिर्फ कॉमेडी शब्द लिख दो तो भी हंसने लगती है यार। हेलो हेलो शिवा। शिवा तुम सो गए क्या? नहीं अक्षरा की माँ। अरे बस करो ना, ये अनुभा के बाप अक्षरा की माँ, मैं उन दोनों का चाचा हूँ, चैन से सोने दो ना। अब हमारे 2 बच्चे हो गए, अब हम अपनी फ्यूचर की बात करेंगे। चलो सोचते हैं। अचानक अगर मेरा एक दिन एक एक्सीडेंट हो गया तो क्या करोगी तुम? पागल हो क्या? ऐसे समय में तुम्हें मरने की बात क्यों करनी है? चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें मत सोचो। क्या यार, अभी शादी की दावत खाई नहीं और तू 13वीं की बात कर रहा है। नहीं मान लो अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या करोगे? मैं भी मर जाऊंगी। चलो चिता सजाओ। तुम चाहते थे मैं यही जवाब दूं, सही कहा ना? बेवकूफों जैसी बात मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। तू मेरी बेटी के साथ मिलके मेरा नाम रोशन करना, ठीक है ना? अगर ऐसा दोबारा कहा तो समझ लेना। चलो फोन रखो। इसका गुस्सा भी ना। सन्यासी बनने हिमालय जा रहा है क्या? वहाँ लड़की दिख गई तो ठंड में क्या करेगा? ये फोन क्यों काट रही हो तुम? ऐसी बातें करोगे तो मैं दोबारा फोन पे बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, सॉरी। तुम्हें कुछ नहीं होगा शिवा, प्लीज ऐसी बातें मत करना। मुझे क्या हो सकता है, पंडित ने मेरी कुंडली इतनी अच्छी बनाई है, टेंशन क्या लेना। मजाक में भी ये बात मत कहना प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है। जानते हो हम 7 घंटे से बात कर रहे हैं। तो पूरी रात सोया नहीं क्या? अरे बेबी, मुर्गा बांग देना शुरू कर चुका है। वो ऐसा क्या? चलो ठीक है, तुम जाके सो जाओ। गुड नाइट। ये क्या हो गया? जिससे सोने को बोल रहा है वो सुबह 5:30 बजे सो कर उठती थी, तूने तो बदला ले लिया। आजा बेटा,
तू नहा धोकर काम के लिए निकल जा, हम सबको खाना भी चाहिए ना। जिस दिन तुझे प्यार होगा तब समझेगा तू। हटो यहाँ से। बेटा फिल्मों में प्यार देखा है क्या? नया नया प्यार होता है ना तो ऐसा कसकर चिपकते हैं जैसे दोनों के बीच हवा भी नहीं गुजरती। और जब दोनों की शादी हो जाती है ना, दोनों फोन पर कुछ 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 ऐसे लगे रहते हैं जैसे कल ही धरती फटने वाली है। लेकिन बच्चा होने के बाद 4-5 साल गुजर जाते हैं तो पत्नी उत्तर में देखती है, पति दक्षिण में देखता है, और बच्चा उन दोनों के बीच में सर झुकाए सोया रहता है। बताइए ये सब क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि जब प्यार में थे सारी बातें खत्म हो गई, बात करने के लिए अब कुछ है ही नहीं। चले शुरू करें। समझे जी आप शुरू कीजिए, समधन जी देखेंगे तो बुरा लगेगा। अरे जाने दीजिए, वो तो खुद ऑमलेट ला रही हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो मेरी बीवी नहीं है, मेरी फ्रेंड है। हर कोई इतना लकी नहीं होता है। बस मैंने अपनी बीवी को एक बार देखा और उसे देखते ही प्यार हो गया। आई लव यू कभी नहीं बोला, सीधे पूछा कि मुझसे शादी करोगी? उसने कहा तुम पसंद हो, जाकर मेरे पापा से बात कर लो। मैंने फौरन उसके पापा से बात की। उसके पापा ने कहा अगर बेटी तैयार है तो वो भी तैयार है, लेकिन उनकी वाइफ राजी होनी चाहिए। अरे वाह। तो मैंने फौरन उसकी माँ से बात की। उसके बाद उसने कहा अगर मेरे पति राजी है तो मैं भी राजी हूँ, लेकिन उसने कहा घर में सबसे बड़े मेरे ससुर जी हैं। अच्छा अच्छा, तो उनको भी राजी करवाना पड़ेगा। सही कहा। मैंने फौरन उनसे बात की। अब उन्होंने कहा अगर पोती बेटा और बहू राजी हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तब भी तुम एक बार मेरी बीवी से पूछ लो। फिर मैंने उस बुढ़िया से बात की। अच्छा। उसने छूटे ही मना कर दिया। उसने कहा रिवाज, परिवार, भगवान सब तो अलग हैं। और फिर एक बार बुढ़ी ने ना बोली तो सारे घर ने ना कर दी। मैंने दोबारा इससे पूछा कि क्या हम भाग चले? वो राजी हो गई। अगर वो पहले कह देती तो भाग गए होते। क्या बात कर रहे हैं? भीख तो नहीं मांगनी पड़ती ना। एक रात मैंने अपने दोस्त के साथ यहाँ से भागने का प्लान बनाया। ये भागती हुई आई, इसके साथ में एक बुढ़िया भी थी। उस बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़ा और जोर जोर से रोने लगी। जब मैंने उस बुढ़िया को देखा तो वो इसकी दादी निकली। अब ये बताएगी कि उन्होंने क्या कहा। कि जाओ खुश रहो क्योंकि इस घर में कोई नहीं मानेगा। कर लो बात। अगर दादी ने पहले हाँ कर दी होती तो हमारी शादी ढंग से हुई होती। बिल्कुल क्यों नहीं। फिर माइला पैदा हुई, फिर वो उससे मिलने आए, तब से हम साथ ही हैं। बहुत बढ़िया। क्या समझे जी, जिससे प्यार करें उसी से शादी करें, ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। अच्छा समझी जी, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्या करता, दरअसल मैं उसे पसंद नहीं था, इसीलिए वो भाग गई। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। फिर एक लड़की मिली भी, वो भी छोड़ के चली गई, पता नहीं क्यों। इसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए ही जीना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किल था ये सब। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने गलत किया। क्यों? अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मुझे देखिए ना, क्या मेरी बीवी पहला प्यार है? अभी तो आपने कहा कि वो आपका पहला प्यार है। दारू पीने के लिए कहा था, लेकिन अब सच बताता हूँ, इससे पहले ना मैं किसी और को बेइंतहा प्यार करता था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बेटी का नाम माइला क्यों है? ये उसका नाम है, कोई नहीं जानता। उसे देखते ही प्यार हो गया था। मैं उसको मैडम मैडम बुलाता था। फिर हमारी लड़ाई हो गई, ब्रेकअप हो गया हमारा। फिर मैंने इससे प्यार किया। मैं ये कह सकता हूँ क्या? कोई नहीं जानता ये। मैं पहली बार किसी को ये बता रहा हूँ। सुनिए जी, बुला रही हैं? खाना तैयार है। एक फोटो भेजी है मैंने, देख लेना। सुपर फोटो। आज फिर चपाती बनाई? बहन जी, इसने आपको बेवकूफ बनाया है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपसे पहले किसी और को प्यार करता था। मजाक मत कीजिए, इनके जैसे आदमी से कौन प्यार करेगा? माइला उस लड़की का ही नाम है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। सही कह रहा हूँ। सुनिए जी, ऐसा था क्या? अरे समधन जी, मैं अन्न की कसम खा के बता रहा हूँ, इसने अभी कबूल किया है। सच बताइए ना। मेरे अलावा किसी और से प्यार था? 25 सालों से आप मुझे धोखा देते आए हैं। अपने समधी जी से सारी बातें बताई और मुझे कुछ भी नहीं बताया। रोटी बाद में खाना, पहले सच बताओ। प्यार की बातें सिर्फ कहने के लिए थी। वो सब छोड़ दीजिए, जाने दीजिए।
मुझे आपके प्यार से कोई लेना देना नहीं, पर आपने अपनी बेटी का नाम मायला क्यों रखा? बताइए। बताओ बताओ। मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये मेरी बेटी का ससुर है। तो क्या तुम सबको कहोगे? चलो निकलो यहाँ से। मैंने तो मजाक के नाते बोल रहा था। मजाक बाहर करो। इसीलिए तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई। एकदम घटिया आदमी हो तुम। आप इनसे ऐसे बात करेंगे? अरे कौन भाई? कब से भाई बहन हो गए तुम लोग? अरे क्या कर रहे? छोड़िए छोड़िए, मैं जा रहा हूँ। भाई साहब खाना खाइए ना, ऐसे मत जाइए। भाई साहब खाना खा के जाइए ना। रहना नहीं आता इससे। मैं भी पागल हूँ एकदम। मार दूंगा तुझे, निकल यहाँ से। आपको होश भी है कि आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे तरीका सिखाएगी? वो आपकी बेटी के होने वाले ससुर हैं। आपको उनसे ऐसे बात करनी चाहिए थी। मुंह बंद रख। दिमाग खराब हो गया आपका? घर आए मेहमान से कोई ऐसे बात करता है? हेलो बहन जी, ये क्या हो गया? मुझे पता नहीं था कि मेरे मजाक पर आप शादी के 25 साल बाद भी नाराज हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, अगर ये खुद मुझे बताते तो मैं गुस्सा नहीं होती। इन्होंने इतने सालों तक मुझे धोखे में रखा ना। कौन है? भाई साहब अब अपने दिल में कुछ भी मत रखना। हाँ? मैंने पूछा कौन है? फोन पर कौन है? मेरी बीवी से क्यों बात कर रहा है तू? समझी जी, मेरी बात तो सुनिए समझी जी। अब हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है, चल फोन रख। क्यों जी, फोन पर ऐसी क्या बात हो रही थी? इधर देख, ये शादी नहीं होगी और इसकी वजह तुम हो। कैसे नहीं होगी शादी? सारी तैयारियां हो गई और शादी नहीं होगी? नहीं, ऐसी बातें मत करो। माला। हेलो। इतनी रात को सोने के बजाय किससे बात कर रही हो? क्या हुआ पापा? इस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। फोन रखो और सो जाओ। मैंने तो सोचा भी नहीं था। अरे बेटा, मैं तो बिल्कुल मजाक कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। समदन जी के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। मेरी गलती है, मुझे वहाँ पर नहीं रहना चाहिए था। मुझे ये सब बातें तुझे नहीं बतानी चाहिए थी बेटा, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। आपने सच ही तो बोला ना, उसके लिए वो आदमी ऐसे बात करेगा? अब फोन रखो, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या रे? मैं शिवा बात कर रहा हूँ। हाँ बोल। क्या मेरे डैड को फोन करके डांट रहे हैं आप? तेरे पापा की हरकत के लिए पूजा करो क्या उसकी? उसके लिए कुछ भी बोलेगा क्या तू? उसने हमारे घर में आग लगा दी, ये अच्छा किया क्या? मेरे बाप के बारे में क्या जानता है तू? क्या जानता है बे? मुझसे बदतमीजी करेगा? मेरे जो मन में आया क्या करूंगा? तेरी क्या इज्जत करूं मैं? लड़के, तमीज से बात कर। अपने बाप को भी तमीज सिखा। खुद को बहुत स्मार्ट समझता है, घटिया आदमी। चप्पल से मारूंगा मिला तो। इधर आके शक्ल दिखाना, देखता हूँ कौन किसको चप्पलों से मारता है। ठीक है, देख लेते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं? घटिया आदमी। उसने मुझे चप्पल से मारने की बात कही। मेरी बेटी उसके लिए नहीं है। हेलो। ए, मेरे पापा पर क्यों चिल्लाए? तुम्हें यह हक किसने दिया है? ए, वो मेरे डैड को फोन करके डांट सकते हैं क्या? उनको ये हक किसने दिया? वो मुझे क्या बोले पता है? अब से तुम्हारे और हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं। मुझे फिर कभी फोन मत करना। अरे मेरी बात तो सुन। अगर कभी उसको फोन किया तो मार डालूंगा। मेरा काम करने का मूड नहीं है, तुम लोग जाओ ना। तुम्हारे पापा जो भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हम लोग कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना। बेटी हम हैं ना तुम्हारे साथ? हाँ बेटी।
हेलो प्रिया, मेरा एक काम करोगी प्लीज? बोलो प्रिया। तुम्हें अननोन नंबर से बार बार कॉल आ रही है ना? वो माइला की है। वो मुसीबत में है, तुमसे बात करना चाहती है। मेरे लिए बात कर लो ना प्लीज। बोलो। हेलो शिवा, मैं माइला बोल रही हूँ। मेरे पापा ने मुझे मेरे मामा के घर में बंद करके रखा है। तुमसे बात करने के लिए मैंने अपनी बहन का फोन यूज किया है। प्लीज शिवा, मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज। क्या ड्रामा चल रहा है क्या? फोन रखो यार, बकवास कर रहे हैं। हेलो, बहुत गलत समझ रहे हो शिवा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। मैं कुछ ही देर में अपने आप को खत्म कर लूंगी। मैं मरने जा रही हूँ। आज तक तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा, और अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार है तो प्लीज आकर मुझे यहाँ से ले जाओ शिवा, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखोगे। शिवा, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि तुम पूरे 100 साल जियो। तुम्हें छोड़कर जाते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। अगर मेरा कोई दूसरा जन्म है तो मैं वही माइला बनकर जन्म लेना चाहूंगी, जिसे शिवा से बहुत प्यार है और उसके बिना वो नहीं जी सकती। I love you शिवा, I love you so much. I miss you. माइला, माइला। तू चिंता मत कर यार, जल्दी चलाना यार। तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? मेरे डैडी पसंद है। उसके बाद? अपना हीरो सलमान पसंद है। अच्छा ये बात है। शाहरुख की फैन तो नहीं है ये? हाँ बोलो। तुम्हें कौन पसंद है? मुझे अपने पापा और माँ से ज्यादा तुम पसंद हो शिवा। जानते हो हमारी जिंदगी के बारे में मैं क्या सोचती हूँ? तुम्हारी सांस हमेशा मुझे छूती रहे, सिर्फ तुम ही मेरी कॉफी में से पहला घूंट लो। जब मैं खाना बनाऊं तो तुम मेरे पास खड़े होकर मुझे परेशान करते रहो। हमेशा मैं ही तुम्हारी टाई तुम्हें बांधूं, तुम्हें जूते पहनाऊं, और जब मैं शॉपिंग करने जाऊं तो तुम मेरे बैग्स उठाओ। तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं दूर तक चलती जाऊं, तुम्हारे कंधे पर सर रखकर मैं फिल्म देखूं, और कभी कभी तुम मेरी पसंद का खाना बनाओ। तुम मेरी गोद में सर रखकर लेटो और मैं तुम्हारे बालों से खेलती रहूं और तुम्हें कहानियां सुनाऊं। बात करते करते मैं तुम्हें किस करूं, तुम्हारे पैर दबाऊं, तुम्हें बाहों में पकड़कर सो जाऊं, अपनी बग से तुम्हारी जान ले लूं। एक ही चादर के अंदर हम दोनों एक दूसरे से झगड़ा करें। बाइक पर मैं तुम्हें कस कर पकड़ूं और तुम मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाओ। कार में जाते हुए हम रोमांटिक गाने सुने। मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे गाने प्ले करूं, क्योंकि तुम ही मेरी दुनिया हो। अच्छा, उस वक्त तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम मुझे अपने हाथों से मंगलसूत्र पहनाओगे? और शादी के बाद जब मेरी विदाई होगी और मैं माँ से गले मिलकर रोऊंगी, तो तुम दूर खड़े रहकर मेरा मजाक उड़ाओगे ना? और सब लोग मिलकर मुझे तुम्हारे साथ भेज देंगे। तुम मेरा हाथ कस कर पकड़ोगे, मेरे आंसू पोंछोगे और बिना कुछ कहे बोलोगे कि तुम मेरे साथ हो, और मैं भी तुम्हारे कंधे पर सर रखूंगी।
बोल बेटा। वो ठीक है ना पापा? फर्स्ट एड दे दी गई है बेटा, कोई खतरा नहीं है। हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं। अच्छा, अभी कहाँ पहुंचे हो? हम टोल नाका के पास है बेटा। क्या बात क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कुछ नहीं, तुम आओ ना। तू चिंता मत कर यार। तू गाड़ी चलाना यार। जा बात कर बेटा। महिला, महिला, मैं शिवा, देखो मैं आया हूँ। महिला, इसको ना तो वापस ले जा सकते हैं और ना ही अपने गांव ले जा सकते हैं। इसको तू अपने साथ ले जा बेटा। चलो आओ। बेटा तू इसके साथ रजिस्टर्ड मैरिज कर लेना, ख्याल रखना अपना। इतनी सी बात के लिए हाथ काट लिया? हाँ, काट लो। मेरा हाथ तो नहीं काट दोगी? नहीं ना? हेलो, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं यार, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वो कल सुबह रजिस्टर्ड मैरिज कर रहा हूँ, तू आएगा क्या? मुझे तो लगा था सिर्फ प्यार में ही रहेगा, शादी नहीं करेगा। मुझे सच में लगा तो पूरी जिंदगी एक प्ले बॉय ही बना रहेगा। आई एम हैप्पी नाउ। तुझे अभी कॉमेडी सूझ रही है ना? तू भी फंसेगा एक दिन। हाँ शिवा बोल। कल सुबह मेरी शादी है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। मुझे लगा था तू कभी शादी नहीं करेगा। अब क्या कर सकता हूँ, छोड़ना, फंस गया। जी सोचोगे नहीं ना? हेलो, भाई तिरुवामुरी पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। तुम शिवा के दोस्त वासु हो ना? सर जी, मैं वासु नहीं, बासी हूँ। हेलो हेलो, पुलिस मुझे ढूंढ रही है। ये निकाल कर फेंक देता हूँ। मैंने तुम्हारी शादी के लिए कितने प्लान्स बनाए थे, लेकिन तुम्हारी शादी ऐसे ही होनी थी। अरे छोड़ो ना डैडी, अब हो गया ना। गांव में सब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, शादी टूट गई है तो दोबारा नहीं करोगे क्या? किसी को क्या पता कि तुम्हारी शादी हो गई? बेटा अपने पेरेंट्स से एक बार बात करके देखो ना, अगर वो मान जाए तो हम धूमधाम से शादी करवाएंगे। मैं उसे चप्पलों से मारूंगा। अगर मुझे पता लग गया तो उसे उठा के ले आऊंगा। तैयारी करो, हम श्रीरंगम में उसका श्राद्ध करेंगे। आपका दिमाग खराब हो गया? कुछ भी बोलते रहते हो। अरे छोड़ ना, तू हमारे रिश्तेदारों के लिए दोबारा शादी कर लेना। हाँ क्यों नहीं, एक शादी इतनी मुश्किल से की है, दूसरी भी करके दिखाएंगे। मैं मायला से ही दोबारा शादी के लिए कह रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? इसी को दोबारा से मंगलसूत्र पहनाओ? डैडी और कोई काम नहीं है क्या? प्लीज बेटा, अपने बाप के लिए। क्या सच में? अरे वाह, मैं दादा बनने वाला हूँ। मतलब मैं चाचा बनने वाला हूँ ना? ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। मैं जब पैदा हुई थी तब सब एक हो गए थे। जब मुझे बेबी होगा तो क्या आप पापा को लेकर मेरे पास आओगे ना? हाँ बेटा, मैं कुछ भी करके उनको तुम्हारे पास ले आऊंगी। लोग बच्चों की शादी करके खुशी महसूस करते हैं, एक आप हो कि दुखी बैठे हो। आपने इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये सब क्यों कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ 1 हफ्ते के अंदर हमारी बेटी की दोबारा शादी हो, समझे? वरना आप मेरा ही श्राद्ध कर देना। क्या बोल रही हो? एक और शादी करनी हमें? मेरे पापा मान गए हैं शिवा। पहले शादी बहुत सादी थी, अब हम धूमधाम से करेंगे। ए, तू शादी ही करता रहेगा क्या? ऑफिस से कितनी बार लीव लूं?
मैं मानता हूँ तुम दोनों प्यार में हो, लेकिन तू शादी ही करता रहेगा क्या? जितनी लड़कियों से तूने प्यार किया है, किसी से शादी ना करने की सजा मिल रही है, इसीलिए उसी लड़की से बार बार शादी कर रहा है, समझा? तीसरी शादी मुबारक हो। ये मेरा नया कोट है। सुहागरात से पहले ही उल्टी। अबे ऐसा क्या कर दिया तूने? नहीं, फूड पॉइजन। गुड फैमिली, लगता है सब लोग मिले। ओके, लो। हैप्पी एनिवर्सरी। हे, ये क्या? कितनी सिंपल अंगूठी। मुझे लगा था डायमंड नेकलेस दोगे तुम। सॉरी, नेक्स्ट टाइम। तो ठीक है, अगले महीने वाले वेडिंग डे पर वो दे देना, ओके? अगले महीने का वेडिंग डे? ये क्या है? हैप्पी सेकंड वेडिंग डे। थैंक यू। ये बहुत खूबसूरत है। ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा ना। अब अगले महीने क्या दोगे? अगले महीने भी करना है? हाँ, तीसरा वेडिंग डे है ना। अरे क्या जिंदगी है यार। एक ही साल में एक ही लड़की से 3 बार शादी करने वाला और 3 एनिवर्सरी मनाने वाला मैं अकेला आदमी होऊंगा, पता है? बोल यार। बेटा हैप्पी वेडिंग डे। हाँ, सॉरी सेकंड हैप्पी वेडिंग डे। हाँ, क्लैरिटी जरूरी है। थैंक्स यार। एक बात सुना, बहुत ही जरूरी बात है। मेरे लिए भी लड़की देखी जा रही है। मेरी शादी में आएगा ना? हाँ, वो सब तो ठीक है, मगर पहले ही बात कर लेना, अग्रीमेंट लिखवा लेना कि एक ही बार शादी करेगा, समझ गया ना? हाँ, एक्सपीरियंस हो चुका है। अच्छा, बाद में फोन करता हूँ। लगे रहे। ओके, मुझे रोना चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो बच्चे? गॉट इट, हो गया। पूरी फिल्म में तुम दोनों ने मुझे रुला दिया। थैंक यू वेरी मच।